हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये फटाफट इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में दिए थे खुद करने के लिए, तो उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन हमारा? सबसे पहला जो मैंने तुम्हें दिया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 था कि मैच द फॉलोइंग टाइप का दिया था मैंने। इसमें क्या दिया है, इफ 1 प्लस एक्स की पार एन इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से एन तक सी आर एक्स की पार। कुछ नहीं, बस ये बोलना चाह रहा है कि C1 C2 इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, NC1 NC2 वो सब तो हमें पता ही है। मेन तो ये है ना, इस पे आते हैं, मेन फोकस हम इस पे रखेंगे मैच द फॉलोइंग पे। ठीक है, तो कॉलम नंबर 1 पे हमें ए कुछ दे रखा है और बोला है ए जो है वो क्या है, इफ एस इक्वल्स टू दिस थिंग एंड वैल्यूज ऑफ एस आर ए बी सी फॉर लेमडा इक्वल्स टू 1 आर आर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली देन। अच्छा, मतलब इसका ये है कि जब मैं लेमडा इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो एस कितना हो जाएगा, तो एस हो जाएगा सिग्मा में आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक, और यहाँ पे लेमडा की जगह 1 डाल दोगे तो आ जाएगा सिंपल सा सी आर। ठीक है, तो ये तो तब हो गया जब हमने लेमडा क्या डाल दिया, इक्वल्स टू 1 डाल दिया। जब हम लेमडा इक्वल्स टू 2 डाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो आएगा कुछ इस टाइप से, सॉरी 2 नहीं, गलत बोल दिया यहाँ पर, हाँ 2 थोड़ा ना डालेंगे कोई, हम डालेंगे यहाँ पर आर डालेंगे, राइट। तो सिग्मा में आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक। अब तुमने लेमडा की जगह पे डाल दिया, आर डाल दिया, तो आर डालते यहाँ क्या हो जाएगा, आर सी आर हो जाएगा। फिर जब तुमने लेमडा को डाल दिया यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक आर स्क्वायर सी आर। सही है, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको बोला गया है ए के बराबर, ये ए के बराबर है, इसको बोला गया बी के बराबर, इसको बोला गया सी के बराबर। तब तुम्हें ए बी सी की तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद फिर ए बी सी इन सब में रिलेशनशिप्स पूछे हुए हैं। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये तुम्हें एक तरीके से फंडामेंटल मैथमेटिक्स में जो एलजेब्रा पढ़ाया गया था, ठीक है ना, उसके ऊपर बेस करके दे रखे हैं। बहुत सारी आइडेंटिटीज का यहाँ पर तुम्हारा चेक होगा। ठीक है, इसलिए काफी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ना जेई के लिए, कि जेई बड़े आराम से बायनोमियल और तुम्हारे एलजेब्रा वाला जो बिल्कुल एलिमेंट्री पोर्शन होता है वो आइडेंटिटीज चेक कर सकता है। ठीक है, चलो फिलहाल हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें ये निकालना तो ऑलरेडी आता है। तुम जब इसमें जीरो डालोगे तो C0 C1 ये सब करते करते, तो ए की वैल्यू तो बहुत ही सिंपल है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n हो जाएगी, सिंपल। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हम लोगों से रटी हुई होगी, n की पावर 2n-1 है ना, यहाँ पे इस वाले इसमें जब आर सी आर का होता है, आर स्क्वायर सी आर का तुम भूल जाते हो जहाँ तक है। तो अगर तुम याद करो तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, सिग्मा आर स्क्वायर आपका एन सी आर वाला। तो इसका आंसर कितना आता था, n इंटू एन प्लस वन, और फिर 2 की पावर n-2। ठीक है, काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन सॉर्ट ऑफ चीज़ है ये, पर पूरा डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि n की जगह पे n+1 है। हाँ भाई, तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब पहली कंडीशन देखिए, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, राइट। तो अगर मैं देखूँ तो अगर मैं बी प्लस सी करता हूँ यहाँ पर तो आएगा n 2 की पावर n-1, फिर बोला n इंटू n+1 और 2 की पावर n-2। ठीक है, अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n 2 की पावर n-1 तो है ही, फिर यहाँ पे दे रखा है n स्क्वायर 2 की पावर n-2। सही है, फिर प्लस में क्या दे रखा है, फिर दे रखा है n 2 की पावर n-2, इनमें से 2 की पावर n-2 अगर तुम कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा ये वाला n है, एग्जैक्टली 2 की पावर n-1 है, तो हमने अगर 2 की पावर n-2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 2n आएगा। फिर प्लस में इधर आएगा n स्क्वायर और इधर आएगा n, तो ये बन जाएगा 3n प्लस एन स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, 3n प्लस एन स्क्वायर, 3n प्लस एन का स्क्वायर। अब अगर मेरे को ए चाहिए तो ए पे तो 2 की पावर n है, तो यहाँ बनेगा 2 की पावर n, तो अगर 2 की पावर n बनाना है तो ये -2 वाला कर लो, बेसिकली ये ऐसा हो जाएगा कुछ 3n प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 2 की पावर n को लिखा रहने दिया, 2 की पावर -2 को नीचे ले गया, तो ऐसा बन गया ये। पर तुम समझिए क्या हो गया कि 2 की पावर n तो चलो a बन गया, अगर मुझे यहाँ पर कुछ करना है, जैसे ये जो हम एल एच एस इतनी देर से कर रहे थे वो बी प्लस सी था, तो बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू समथिंग आ चुका है। अब ये जो a इंटू समथिंग है, इसमें दिक्कत ये है कि अगर ये चीज़ वन हो जाए, ठीक है, अगर ये चीज़ वन हो जाए तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, a इक्वल्स टू बी प्लस सी, है ना, किसी भी n के लिए हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि हर बार होना चाहिए, मतलब इनका पॉइंट ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है क्या, कभी भी। ठीक है, तो अगर तुम समझ जाओ तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें चाहिए 3n प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो मैं चाह रहा हूँ ये वन हो जाए, तो ये वन बड़े आराम से हो जाएगा भाई, 3n प्लस एन स्क्वायर को 4 करना है तुम्हें एक तरीके से। ठीक है, तो तुम समझ गए होगे, अगर मैं n इक्वल्स टू 1 डाल दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा आंसर तुम्हारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ 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 ये वन बन जाएगा, यानी कि ए तुम्हारा बी प्लस सी के बराबर आ जाएगा फॉर एन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है एन इक्वल्स टू 1 के लिए। की बात करता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस टू, तो अगर तुम आप सोच के देखो ऐसी किसी, मतलब अगर मैं ऐसी डायरेक्टली एन की वैल्यू डाल के देख सकता हूँ, वरना मैं चाहूँ तो प्लस करके भी समझ सकता हूँ इस चीज़ को। डायरेक्टली तुम प्लस करके देख सकते हो, वरना ऐसे लंबा पड़ेगा। अगर ऐसे हमें मतलब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये किसी भी एन के लिए क्या ये कंडीशन सही बैठ सकती हैं, बस ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो ए प्लस बी कितना होगा, सोच के देखो, 2 की पावर एन है, यहाँ लिखा है 2 की पावर n-1, यानी कि इसको हटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा नीचे 2, तो 2 की पावर n और यहाँ पे लिखा है n/2। तो अगर मैं एन की जगह पे 2 डाल दूंगा तो इन दोनों का नहीं नहीं नहीं, एन की जगह पे 2 क्यों डालोगे तुम, इनको अगर जोड़ दें सिंपल सा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर n, अगर मैं 2 डाल दूँ चलो, तो 2 की पावर n 2 की पावर n जुड़ जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 की पावर n आ जाएगा,
अगर मैं इधर उतार दूंगा तो क्या आएगा, ना 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 ना, एक मिनट। हाँ अच्छा, 2 से काम तो बन रहा है इसमें, क्योंकि अगर मैं हाँ एन इक्वल टू 2 के लिए सही बैठ रहा है। डाल के देखो, अगर तुम एन इसमें एन इक्वल टू 2 डाल दोगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। और इधर क्या बन जाएगा, अगर तुम एन इक्वल टू 2 डाल दोगे तो फिर से बन जाएगा आपके पास 4। तो ये तो बन गया 8, एल एच एस तो 8 हो गया। और आर एच एस क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6, और 6 हो गया, 6 तो आ ही चुका है, और 2 की 2 - 2 = 0, तो बेसिकली 2 की 2 = 0 हो, तो ये सिंपल बन गया 6, और 6 + 2 फिर से कितना आ गया, 8 ही आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एन इक्वल टू 2 के लिए, है ना। तो बस हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी। अब यहाँ दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ABC। हमें पता है ऐसा सिर्फ तब होता है जब या तो ए बी सी ये बराबर हो जाए, या फिर ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो हो जाए। अब ए प्लस बी प्लस सी जीरो तो किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि एन हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती कि ये तीन पॉजिटिव चीज़ें मिलकर जीरो हो जाए। तीनों बराबर हो सकते हैं क्या, बराबर होना भी यार बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लिखा है 2 की पावर n, ये लिखा है n की पावर 2 n - 1, फिर दूसरा लिखा हुआ है n × n+1 2 की पावर n - 2। ठीक है, ये बराबर हो जाएँ ऐसा नामुमकिन सा लग रहा है देखने में तो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 की पावर n/2, फिर लिखा है n × n+1 2 की पावर n - 2 था, तो उसका ये 4 नीचे लिख लेते हैं चलो। तो तुम कहोगे चलो 2 की पावर n को काट दो, ठीक है। तो n × n+1, अच्छा हम ये ना सारी की सारी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी तो इसी के डेरिवेटिव्स हैं बस, और कुछ नहीं है, उनको घुमा के लिख दिया और कुछ नहीं है। अभी तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा इस चीज़ को। ये चीज़ ये एक्चुअली मैंने ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये तो सिर्फ यहाँ तक था, पर मैंने इसके नीचे वाला बहुत ज़्यादा अपने मन से बना दिया है, इस क्वेश्चन को बहुत लंबा कर दिया है। ठीक है, ये एक्चुअल में इतना लंबा पेपर में कभी नहीं आएगा। ठीक है, पेपर में तो वो 1-2 चीज़ें पूछेगा मैक्स टू मैक्स। जैसे क्या करेगा वो, मानो उसने ए वाला क्वेश्चन दे दिया और तुम्हारे सामने वो 4 ऑप्शन लग देगा, तो तुम्हें चारों को चेक करना है, तो वो तो एक सिंपल क्वेश्चन बन जाता। मैंने कहा थोड़ा टफ बनाया जाए, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन डाल दिए इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड से लेकर के आखिर तक। ठीक है, चलो खैर एनीवेज, तो ये ऐसा हो गया 1 = n/2 = n × n+1 / 4। ये इसने भी ऐसे करके काट दिया। ठीक है, एक्चुअली ये चीज़ गलत कर दी मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैं फिर इसको अलग अलग करना पड़ेगा। वेट अ सेकंड, यहाँ पे आ रहा है ये, एक मिनट, हाँ यहाँ आ रहा है 2, ये हो रहा है 4। अगर इन तीनों को बराबर होना है तो अगर मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ तो ये बोलेगा कि एन को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, सिंपल। पर अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ दिक्कत है, कि एन और एन कट रहा है, फिर ये आपका ये 2 कर रहा है इसको, और यहाँ पे होते ही इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए n = 1। दैट सेटिस्फाइज कि ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते तीनों के तीनों। ठीक है, तो ए और बी और सी कभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। अब सुनो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, यानी कि ये तो पहले लिखा दिया, इसको तो ध्यान से देखो क्या चीज़ लिखी हुई है। ये वो लिखा हुआ है तुम्हारा a² + b² + c² - कुछ याद आ रहा है? मैं तुम्हें जल्दी से रिवाइज कराता हूँ, ये मैंने बहुत अच्छे से तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में करा रखा है। तो हमें आइडेंटिटी पता ही होगी, a³ + b³ + c³ - 3abc = याद होगा जहाँ तक है a + b + c, यहाँ आता है a² + b² + c² - ab - bc - ca। ऑलराइट, तो इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं a + b + c, और फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर। तो अगर मुझे इसको, मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये जीरो हो जाए, बेसिकली ऐसा हो जाए कि a³ + b³ + c³ जो है वो बराबर हो जाए 3abc के। दैट मीन्स कि या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। अगर इसको जीरो होना है तो इसका मतलब क्या होगा, a + b + c क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो वो मेरी पहली कंडीशन है। दूसरा क्या हो सकता है ना, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए। अब ये वाला फैक्टर इसके बराबर है, तो अगर इसको जीरो होना है उसका सिंपल तरीका क्या होगा कि b c के बराबर हो जाए और फिर c a के बराबर हो जाए। बेसिकली a b c को बराबर होना पड़ेगा। इनफैक्ट हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं इस तरीके से, a - b × b - c। ये भी मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर, b - c × c - a प्लस c - a × a - b। अगर मैं पूरी चीज़ को देखता हूँ, उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्चुअल में यही चीज़ लौट के आ जाती है। अब बाकी उसका वो a + b + c 1/2 वो सब तो रहेगा ही रहेगा। इसमें भी ये बात कंफर्म हो रही है कि ए बी सी को बराबर ही होना पड़ेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने ये वाली चीज़ यहाँ लिख रखी है, तो तुम समझ पा रहे हो कि मैंने एक ही चीज़ के थ्रू 2 ऑप्शन बना दिए हैं, तो ये और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ये ना तो ये बराबर हो सकते हैं ना ये मिलकर के जीरो हो सकते हैं, तो तुम्हारा ये वाले ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए, 6th और 7th वाले। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूँ, इस वाले की एंड इस वाले की, मैंने कि इन दोनों ने क्या पाप काटे। उससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो तुम्हें देखने में अजीब सा लग रहा होगा शायद, ये वाला x² - ax + bc = 0 हैज़ b, c एज रूट्स। ये कुछ भी नहीं है, सोच के देख। मेरा अभी मेरी जो पहली कंडीशन आई है वो क्या है, मेरी पहली कंडीशन है a जो है वो बराबर है b + c के। ये बात समझ में आ रही है? तो a मेरा b + c के बराबर है, तो वो इसमें डाल दो। ये मैंने क्वेश्चन खुद ही बनाया है, ये वाला ये वाला ये वाला ये मैंने खुद ही बनाया। तो ये बन गया x² - b + c x + bc = 0। अब ये देखो सम ऑफ रूट्स, ये लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दैट मीन्स कि अल्फा और बीटा क्या होंगे, b और c होंगे। बेसिकली इसके 2 रूट्स क्या होंगे, b और c होंगे। तो ये वाला हमारा एकदम सही बैठ रहा है। ठीक है,
तो अगर आगे भी जो ये बी और सी वाले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर इनमें भी कभी ए इक्वल्स टू बी प्लस सी आ जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। समझ में आ रही है? ये सब चीज़ें पेपर में एकदम से स्ट्राइक नहीं करेंगी, ठीक है ना, कि ये मैच कर रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सिमिलरली अगर तुम इस वाले को देखते हो, तो इसको भी मैंने ऐसे ही फ्रेम किया है, क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है कि ए प्लस सी जो है वो 4b के बराबर है। तो अगर ए प्लस बी 4b के बराबर हो गया, तो 4b की जगह मैं क्या डाल दूंगा, ए प्लस सी, और ये आ गया सम ऑफ रूट्स, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ए सी क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे। पर अभी हमने चेक ही नहीं किया कि ए प्लस सी जो है क्या वो 4b के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि आपका ए प्लस सी जो है क्या वो 4b हो सकता है ना, कि ए प्लस सी 4b हो सकता है क्या। तो हमारा ए और सी था क्या, वो तो मैंने मिटा दिया, तो नीचे लिखते हैं चलो। 2 की पावर n तो तुम्हारा वो था, ए था, और सी क्या था, n इंटू एन प्लस वन, 2 की पावर n-2 था, और हमसे बोला गया ये बराबर होगा 4b के। और b क्या चीज़ है, b था हमारे पास n 2 की पावर n-1, राइट। तो अगर ये बराबर होगा, अगर सच में ये बराबर हुआ, तो 2 की पावर n ने इसका n काट दिया, इसने भी इसका n काट दिया। ठीक है जी, तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस एन इंटू एन प्लस वन, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 इज सिंपली 4, तो इसको ऐसे क्यों लिखें, हम सीधे लिख देते हैं n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली 2 का इन्वर्स बन गया, तो सिंपल आ गया यहाँ पे 2n। अभी सिंपल क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसके रूट्स आएंगे क्या, और रूट्स आएंगे भी तो रूट्स कैसे आने चाहिए, कुछ नेचुरल टाइप के आने चाहिए, नेचुरल नंबर टाइप के। ठीक है, यहाँ पर है 4 में ये हो रहा है 8n, जिसकी वजह से ये हो जा रहा है n² - 7n प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका डी निकालना ज़रा, इसका डी कितना आएगा, 49 माइनस 4 इसी नहीं, इसके रूट्स तो आएंगे और वो भी रियल आएंगे। अब ये देखना है कि आप वो नेचुरल नंबर आएंगे, क्योंकि एन की वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकती है। देख सकते हो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमें साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई साहब रूट 33 तो पक्का इरेशनल है, तो ये कभी भी क्या नहीं हो पाएगा, ये कभी भी एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, यानी कि एन जो है वो कभी इसके बराबर होएगा ही नहीं, क्योंकि एन तो एक नेचुरल नंबर है, तो ये कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी आपका ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती कि ए प्लस सी जो है वो 4b के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला भी गया हमारा काम से। ठीक है, पता नहीं तुम लोगों ने इतना एनालिसिस किया होगा या नहीं किया होगा, अगर किसी ने सॉल्व करके देखा था, है ना, वैसे करना चाहिए तुम्हें सॉल्व, अगर मैं बोल रहा हूँ कि करो ट्राई तो करना चाहिए तुम्हें। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रखा है, बी की पावर है सी माइनस ए में, और फिर बोला है शायद सी माइनस ए की पावर बी, है ना, ये चीज़ तो बोलिए, ये चीज़ बोलिए ना, बी की पावर सी माइनस ए, और फिर सी माइनस ए की पावर बी। ठीक है, बोला कि ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो इसमें ज़रा डाल के देखो अपने आप, है ना। सो दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि करना क्या है इसमें। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कुछ इस टाइप की चीज़ है कि x की पावर y हो रहा है, और फिर प्लस में y की पावर x हो रहा है। ठीक है, बोला गया कि 1 के बराबर है। तो अब जरा इसका लॉजिकली सोचते हैं कि ऐसा होगा सकता है ना, कि 1 तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। ठीक है, 1 में दिक्कत क्या है कि देखो x की पावर पाई क्या है, एक्सपोनेंशियल चीज़ है, y की पावर x क्या है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। तो दो पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं और 1 बन रहा है, दिक्कत पहली चीज़। दूसरा, x और y जो दोनों चीज़ें हैं, ये आपकी हमारे वाले केस में क्या हो सकती हैं, नेचुरल नंबर सॉर्ट ऑफ, राइट, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है एन की पावर 2n-1, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में अगर दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर मिलेंगे तुम्हारे सामने, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, राइट। तो अब इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम समझ जाओगे एक ही बार में। ठीक है, ऐसे समझो, अगर ऐसे लिखा हो 1 की पावर 0 और फिर लिखा हो 0 की पावर 1, समझ में आ रही है बात। तो 1 की पावर 0 कितना होता है, 1 होगा। ठीक है, 0 की पावर 1 कितना होगा, 0, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। या फिर उल्टा हो सकता है कि 0 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 0। ठीक है, तब भी क्या आएगा, 0 + 1, आंसर कितना आएगा, 1। इसके अलावा एक भी केस नहीं हो सकता। कहीं तुम सोचो 2 - 1, तो 2 - 1 कैसे हो जाएगा यार। चलो तुमने मान भी लिया कि एक्स की बार वाई मान लो 2 है, तो वाई की बार एक्स तो कभी जिंदगी में -1 नहीं हो सकता। ठीक है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर तुम किसी की भी पार करते हो तो कभी भी -1 नहीं हो सकता। ठीक है, परफेक्ट, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ चुकी है, क्योंकि हमें प्रोवाइडेड है कि एक्स वाई हमारे क्या है, पॉजिटिव है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है क्या, या तो 1 की बार 0 प्लस 0 की बार 1, या फिर 0 की बार 1 प्लस 1 की बार 0, है ना, यही बनता है, यही बनेगा सिर्फ। तो अब इसको देख लेते हैं, इसमें कोई मतलब तुम समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल थ्योरम तो यहाँ पे खत्म हो गई, मेन तो यहाँ पे तुम्हारा लॉजिक चल रहा है अब। तो 1 की बार 0 मतलब कि बी को 1 होना पड़ेगा, और आपका जो सी माइनस ए है उसको 0 होना पड़ेगा। ये आपका पहला वाला केस है। दूसरे वाले केस के हिसाब से क्या हो सकता है कि आपका जो बी है वो 0 हो जाए, और जो आपका सी माइनस ए है वो 1 हो जाए। ठीक है, अगर बी 1 हो जाए, बी है क्या एक्चुअल में, तो एक मिनट, और सी माइनस ए इक्वल टू 0 मीन्स कि सी जो है वो ए के बराबर है। ठीक है, इधर वाले केस में बी 0 है। अब यार ये वाला केस तो पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि बी की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, n2 की पावर n-1। क्या ये कभी भी 0 हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब 0 होगा, देखो 2 की पावर n-1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो कभी हो नहीं सकता। n अगर 0 हो जाए तब बात बनेगी। अच्छा, n 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना, n 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, क्योंकि फिर लूप चलेगा ही क्या, फिर तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। ठीक है, तो अब इधर देख लेते हैं। अच्छा, क्या बी 1 हो सकता है, यानी कि n2 की पावर n-1, क्या ये 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है,
तो कोई बोलेगा हो भी सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, तो n की पावर 2n है, ये डिवाइड बाई 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या नाम है n इक्वल्स टू 1 ले लें तो ये हो जाएगा बड़े आराम से, देखो 1 डाल दो इसमें तो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 के लिए ये तो हो रहा है, पर मैं कहूँगा भाई साहब ये भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे को दे रखा है c माइनस ए इक्वल टू 0, यानी कि c इक्वल्स टू a। अब a क्या चीज़ है, 2 की पावर n, c क्या चीज़ है, n इंटू एन प्लस 1, 2 की पावर n माइनस 2, तो यहाँ रख लेते हैं माइनस 2, ये और ये खत्म हो गया। दैट मीन्स कि एन स्क्वायर प्लस एन जो है वो बराबर है 4 के, ये 2 की पावर माइनस 2 इधर ले जाओगे तो 4 बन जाएगा। दैट मीन्स कि एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो दैट वुड बी 1, और फिर प्लस में, हाँ डिस्क्रिमिनेंट तो लाई करेगा ही सही, ठीक है। पर डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, अच्छा वैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 1, फिर प्लस में आपका 9, बेसिकली रूट 10 आएगा। रूट 10 जो होगा वो डेफिनेटली इरेशनल है, तो इसके जो रूट्स होंगे उसमें भी रूट 10 देखने को मिलेगा, तो इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि इधर तो कोई आंसर आ नहीं रहा और इधर वो 1 बोल रहा है, तो ओवरऑल पॉसिबल नहीं है ये वाली चीज़, ठीक है। और इस वाले केस में सिर्फ तब पॉसिबल हो पा रहा है जब n इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। और इस वाले केस में भी तुम देखोगे तो फिर से ये हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आ गया कि ये वाला नहीं हो पा रहा है। इसमें मेन ये नहीं था कि कैसे किया, मेन तो ये था इस नतीजे पे पहुंचना कि सिर्फ और सिर्फ, अरे क्या गया यार, हाँ ये सिर्फ और सिर्फ यही इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा कोई बोलेगा कि अगर वो चाहिए था तो आप ऐसे ले लो, मानो 1/2 की पावर 0, तभी तो बात बन जाएगी। मैंने कहा सिर्फ दिक्कत यहाँ नहीं है क्योंकि प्लस में फिर वो ऐसे भी तो हो रहा है 0 की पावर 1/2, ये भी तो दिक्कत है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ 3 की पावर 0 और मानो मैंने बोला 0 की पावर 3, ठीक है। तो 0 की पावर 3 कितना होगा 0, और 3 की पावर 0 कितना होगा 1, तो आंसर आ गया 1, सही है। तो इसमें मेन कंडीशन ये नहीं है, मेन कंडीशन ये है कि एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स में वाई को 0 होना पड़ेगा, दैट इज द ओनली कंडीशन, दैट इज दी ओनली कंडीशन, हमें उतना चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। तो अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ इस क्वेश्चन की, तो बी की पावर सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए की पावर बी है, तो द ओनली कंडीशन वॉज कि सी माइनस ए को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, और हमने चेक कर लिया कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसके वो हाँ इरेशनल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सी माइनस ए को 0 पॉसिबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा, और कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसके सारे इसका आंसर आ गए आपके ए वाले के। अब क्योंकि मैंने ये समझा दिया है, अब बी और सी तुम अपने आप जो है ट्राई करने की कोशिश करो जल्दी से, मज़ेदार तरीके से एकदम, है ना, जहाँ तक ये तुमसे हो जाएगा ये। चलो जी, अब मैं करके दिखा देता हूँ जल्दी से। बिल्कुल, तो जो बी है हमें दे रखा है यहाँ पे -1 की बार आर है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सुनो, सिग्मा में अगर तुम -1 की बार आर लगा हुआ है और यहाँ लगाया लेमडा सी आर, ठीक है, और लेमडा की जब जगह पे अगर तुम सिंपल 1 डाल दोगे तो हमें बताइए क्या बन गया, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन वाला आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि एक आंसर कितना हो गया 0, ठीक है। तो ये तो काफ़ी मुझे सिंपल की तरफ जाता हुआ लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसमें आर भी डाल दूँ या फिर आर स्क्वायर भी डाल दूंगा, मैंने तुम्हें करवाया था एज अ फॉर्मूला करवाया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि चाहे आर डालो चाहे आर स्क्वायर डालो, आंसर कितना आने वाला है इसका, अंडा 0, ठीक है। तो यानी कि ए भी 0, बी भी 0 एंड सी भी 0। ऑल राइट ऑल राइट, तो अब तो बहुत मज़ा आ गया, अब तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो गई यहाँ पर, क्योंकि ये वाली अगर मैं चीज़ देखता हूँ तो ये लिखा है 0 इक्वस टू 0 प्लस 0, राइट। तो ये वाली हमारी कंडीशन एकदम सही बैठ रही है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो ए है वो बी प्लस सी के बराबर है। अगर ए इक्वस टू बी प्लस सी है तो ये तो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। ये एट वाला ऑप्शन। फिर बोला है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस टू, ये गलत है क्योंकि ये 0 प्लस 0 0 और ये 0 प्लस 2 2, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा ए क्यूब, ये वाला तो अपने आप ही सही बैठ गया, क्योंकि अगर ए 0 बी 0 सी भी 0 तो ए प्लस बी प्लस सी भी 0 हो गया, और इनफैक्ट ए बी सी तीनों बराबर भी हो गए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अपने आप सही बैठ गई। इस अगर ये सही बैठ गई है तो ये भी अपने आप ही सही हो जाती है दोनों की दोनों, ठीक है। अच्छा ए प्लस सी इक्वल्स टू 4 बी, ये भी एकदम सही बैठेगी क्योंकि 0 प्लस 0 है और 4 इंटू 0, तो अगेन आंसर इज 0, तो ठीक है ये भी सही हो गई। अच्छा अगर मैं इधर देख लूँ तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सब कुछ छोड़ दो, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया, क्यों, देखो अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा है 0 की बार, अब 0 माइनस 0 इज अगेन 0, ये हो रहा है 0 की बार 0 और 0 की बार 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड ही नहीं है, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला भी आंसर नहीं है। कुछ लोग शायद खुश हुए होंगे कि सी माइनस ए तो हो गया, पर मेरे भाई ये तो चेक करो ना कि डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या है, हाँ जी, तो क्योंकि ए प्लस सी इक्वस टू 4 भी था तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन सही बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी जल्दी हो गया, ये तो काफ़ी सिंपल था। अब आ जाते हैं सी वाले पे। सी वाले पे उसने मुझसे बोला लेमडा सी आर अपॉन आर प्लस वन, ठीक है। तो हम कुछ काम कर सकते हैं, पहले तो अपना ग्राउंड वर्क जो हम करना जानते हैं, क्या करना जानते हैं भाई साहब आप, हम ये करना जानते हैं पहला पॉइंट तो कि मैं इसमें ये जो मेरे को एन सी आर दे रखा है इसका मैं एक ही बढ़ा दूंगा, तो यहाँ बन जाएगा लेमडा एन प्लस वन सी आर प्लस वन, और बाकी ये जो आर प्लस वन ये तो सिंपल हट जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर आएगा सिग्मा में आर इक्वल्स टू
0 से n तक, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये है मेन चीज़, तो बाकी सब तो बेकार चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ तो 1 डालते ही ये सिंपल ऐसा बन जाएगा। तो ए इक्वल्स इसके बराबर आएगा, 0 डालेगा तो क्या आएगा n+1 C1 n+1 C2 ऐसे करते करते n+1 C n+1। तो ये जो इतना सा आंसर है ये कितना होगा, ये होगा 2 की बार n+1। बस इसमें 0 वाला टर्म नहीं था, तो 2 की बार n+1 आता, पर इसमें से एक ये वाली चीज़ हटेगी, n+1 C इज 0 बेसिकली 1, तो ये 1 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ रहा है ए का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बी की। ठीक है, परफेक्ट। तो डेफिनेटली बी में भी यही होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक, यहाँ पे आ गया आर सी आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1। अब यहाँ पे मेरे पास क्या तरीके हैं, देखो मेरे को आर एन सी आर भी दिख रहा है, तुम समझ पा रहे हो कि कितनी सही चीज़ है। ये अभी तक हमने डिस्कस भी नहीं कर रखा है कि हमें आर एन सी आर दिख रहा है, तो इसको देख के तुम्हारा वो करने का मन कर रहा होगा एन और आपका n-1 सी आर माइनस वन। ठीक है, और अगर तुम नीचे वाले को देखते हो, इसको देख के तुम्हारा वो वाला मन करना होगा कि n+1 सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई n+1। तो अब क्या करा जाए, है ना, क्या करा जाए। तो तुम इतनी बात समझ जाओ पहले तो, अगर तुमने मानो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट कर दिया, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये r+1 तो चलो हट जाएगा, पर इधर हो जाएगा n+1 सी आर प्लस वन और यहाँ पर एक r चिपका हुआ रहेगा इसके साथ। ठीक है, परफेक्ट, ओके। पर अच्छा हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। इनफैक्ट अगर मैंने ऐसे भी किया है n-1 सी आर माइनस वन, तब भी हम कर सकते हैं। तो तुम जो चाहो उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें इस वाले तरीके से करके दिखाता हूँ। तो एक मिनट, हाँ। तो सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक, वो 1/n+1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल तुम्हारा r, और यहाँ आ जाएगा n+1 सी आर प्लस वन। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पर r+1 दे रखा है, तो जैसा कि हम लोग हर बार करते हुए आ रहे हैं इतने टाइम से, यहाँ पे बना लेंगे क्या, r+1 माइनस वन। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने ये काम किया, तो यहाँ बन गया 1/n+1, और सिग्मा में आ गया आर इक्वल्स टू 0 से n तक r+1 n+1 सी आर प्लस वन। द आंसर है सिंपल भाई, r+1 और क्या आ गया n+1 सी आर प्लस वन, फिर माइनस में क्या आएगा 1/n+1 सिग्मा में r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक, और ये माइनस तो बाहर आ ही चुका है। ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ऐसे कहा है आर एन सी आर वाली फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये चीज़। तो आर एन सी आर वाले फॉर्मेट में अगर मैं इसको देखता हूँ, तो उसमें आंसर कितना आ जाता है भाई साहब, ये तुम्हारा n+1 बाहर निकल जाएगा, तो वो n+1 कट जाएगा, यहाँ सिंपल बचेगा सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक, ये एक एक कम हो जाएंगे, यहाँ जाएगा सिंपल सा एन सी आर। ठीक है, फिर माइनस में यहाँ पे 1/n+1 सिग्मा में ये चीज़ दे रखी है, इसमें 0 डालेगा तो बिल्कुल वही जो हम लोगों ने अभी निकाला था वही चीज़ बन जाएगी। दैट इज 2 की पावर n+1, 2 की पावर n+1 माइनस वन डिवाइडेड बाय n+1। इफ़ यू जस्ट सी, ये चीज़ हमें ऑलरेडी आती है, ये एक्चुअल में ए लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में ए जो है वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर ए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो इसका तो मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। ठीक है ना, 2 की पावर n+1 माइनस 1/n+1, ये तुम्हारा बी है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ वैसे, पर मैं कर सकता हूँ, जैसे मतलब सिग्मा एन सी आर ये चीज़ जो है ये किसके बराबर होगा, 2 की पावर n होगा, ये माइनस में तुम लिख सकते हो कि ये ए है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है, ये बी इसके बराबर आ गया, ए हमें ऑलरेडी निकाल रखा है। अब हम सी निकालते हैं। तो अगर मैं सी निकालता हूँ, सी तो सी क्या था, सी है बेसिकली कि तो तुमने यहाँ पे ये डाल दिया आर स्क्वायर एन सी आर अपॉन r+1 सिग्मा में r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक। अभी मैंने वही कर लिया, मैंने पहले एन सी आर अपॉन r+1 चीज़ जो दे रखी थी, उसमें मैंने n+1 को बाहर निकाल दिया, यहाँ लिख दिया n+1 सी आर प्लस वन। अब मुझे r+1 चाहिए था, तो आर स्क्वायर से r+1 कैसे बना सकते हो, आर स्क्वायर माइनस वन करके क्या आ जाएगा, r-1 इंटू r+1। ठीक है, पर अब ये अपने मन से तो होगा नहीं, तो -1 करोगे तो +1 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अब r-1 r+1 ये एक टर्म बन गया यहाँ पर। ठीक है, और ये जो 1 वाला टर्म है वो मैंने अलग कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर तुम सोच रहे हो ये क्या हुआ, तो ये देखो r-1 तो ये लिखा हुआ है, और ये जो r+1 है ये इस n+1 सी r+1 के साथ क्लब हो गया, तो यहाँ बन गया r+1 और n+1 सी r+1। अब ये बिल्कुल ऐसा बन गया r एन सी आर वाला। तो क्या आ जाएगा, r+1 की जगह क्या क्या बाहर निकल जाएगा, n+1, जिसकी वजह से ये और ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, क्योंकि इनका एक एक कम हो जाता है, तो एन सी आर हो गया, तो यहाँ पे आ गया एन सी आर। ठीक है, अब ये फर्दर हम इसको कर सकते हैं कैसे, आर एन सी आर। ठीक है, फिर माइनस में आपका सिंपल एन सी आर, और फिर प्लस में ये चीज़ दे रखी, ये क्या चीज़ है ठीक है, ये फिर से वही चीज़ आ गई, ये फिर से यहाँ पर ए आ चुका है, तुम ध्यान से देखो ना, ये ए तो बन गया फिर से। सिग्मा एन सी आर क्या चीज़ है यार, तो सिग्मा एन सी आर तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, 2 की पावर एन आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन 2 की पावर n-1। ठीक है, एन 2 की पावर n-1। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर सी आ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट तो मैं यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पर, अगर तुम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो तुम्हारा बी बन जाएगा यहाँ पर, है ना, अगर तुम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर n-, तो हम सीधे लिख सकते हैं बी। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी सही चीज़ यहाँ पे बन रही है। तो अगर मैं अब इन सब चीज़ों को हटा दे रहा हूँ यहाँ से,
और मैं बोलता हूँ कि मेरा ए जो है वो तो आया ही है जो आया है, पर बी जो है वो आया 2 की पावर n - 1 के बराबर। जो सी है वो बराबर आया n 2 की पावर n - 1 माइनस बी। ठीक है, तो और n कितना आया था, सॉरी ए कितना आया था, ए आया था 2 की पावर n+1 - 1, 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, ये मेरे ए बी सी आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी एक सही चीज़ लग रही है, मतलब काफ़ी बैलेंस सा एक फील आ रहा है अपने को देखने में। ठीक है, अब जरा हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन जो मुझे दे रखी थी वो ये थी कि ए जो है वो बराबर है बी प्लस सी के। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ऐसा होगा, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी हो पाएगा क्या? अगर मैं बी प्लस सी कर दूँ, अगर मैं बी प्लस सी कर दूंगा तो एल एच एस में हो जाएगा बी प्लस सी, और आर एच एस में क्या हो जाएगा 2 की पावर n+n 2 की पावर n-1 और माइनस ए माइनस बी मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ जाएगा 2 भी हो जाएगा यहाँ तक। तो 2 बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 की पावर n+n 2 की पावर n-1 सही है, माइनस ए। तो जब इसमें हम ए डालेंगे तब क्या बनेगा आंटी जी? ए क्या है, कुछ मीनिंगफुल नहीं लग रहा, 2 की पावर n+1 ठीक है, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग या सीमिंगली कुछ बढ़िया चीज़ एकदम से नज़र नहीं आ रही कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, एक और दिक्कत भी तो हमने यहाँ पे कर दी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी डेफिनेटली। यहाँ पे मैंने इस बी को मैंने फालतू में लेकर आया, मुझे तो इनफैक्टली बी प्लस, मतलब मुझे एग्जैक्टली बी प्लस ही चाहिए, सीधी बात है। ठीक है, तो बी प्लस ही तो यहाँ पर था, यहाँ पे माइनस बी ही रहने दो। अब माइनस बी क्या चीज़ है, माइनस बी है 2 की पावर n-a, ये समझ में आ रही है बात। और ए मेरा ये लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे लिखे रहने दो माइनस ए, ये माइनस ए ने इस प्लस ए को तो काट दिया, इस -2 की पावर n ने इसको काट दिया, यहाँ क्या आ गया n 2 की पावर n-1 एंड इट इज़ इन नो वे इक्वल टू ए, ये ए के बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो ये वाली सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 की पावर n+1 - 1 डिवाइडेड बाई n+1 जो कि ए है, क्या वो बराबर हो सकता है कभी भी इसके n 2 की पावर n-1 के? आई डोंट थिंक सो एक्चुअली। यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n+1, n इंटू n+1, लग तो नहीं रहा। अगर मैं देखता हूँ ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस टू, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस टू, तो यहाँ पे माइनस ए तो दे ही रखा है, तो बेसिकली ए प्लस बी जो है वो बराबर आ रहा है 2 की पावर n के। हम उससे बोला गया बराबर है सी प्लस टू के। अब सी तो दे रखा है यार n 2 की पावर n-1 + 2 ना, वही 2 की पावर n जो है वो इसके बराबर कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ए क्यूब बी क्यूब ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ए बी सी को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर ही n+1 डिनोमीटर के अंदर है और वो कोई भी नहीं दे रहा वो तीनों में से। ठीक है, तो इसमें हम अगर और देखते हैं, क्योंकि तीनों अगर बराबर होने हैं तो वो ए बी सी का तो तीनों में एलिमेंट है ना। तुम सोच के देखो, जो सी है वो कुछ समथिंग है, फिर माइनस बी हो रहा है, फिर जो ए है सॉरी जो बी है वो भी समथिंग है, फिर माइनस ए है, तो वो तीनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, और तीनों का सन जीरो भी नहीं हो सकता क्योंकि जो उसके पास में वो पॉजिटिव है। तो ये भी अगर ये गया तो ये खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी का तो ये भी खत्म। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है इसके लिए क्या कंडीशन थी कि सी माइनस ए, यानी कि सी और ए को बराबर होना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमने अभी भी देखा है कि जो सी आया है हमारा, सी क्या आया था, कहाँ गया सी, सी ये आया है, ये आया सी, इनफैक्ट ये आया था n 2 की पावर n-1 और माइनस बी क्या है -2 की पावर n, और यहाँ पे आ गया था प्लस ए। तो क्या सी और ए बराबर हो सकते हैं? उसके लिए तुम्हें इसको जीरो करना पड़ेगा एंड दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि ये जो चीज़ है ये अपने आप में क्या एक्सपोनेंशियल है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो वो बराबर नहीं हो सकता। तो अगर बराबर नहीं हो सकता तो हमारा कहाँ गया ये वाला कंडीशन भी गया, क्योंकि सी और ए कभी बराबर नहीं हो सकते। ए प्लस सी इक्वल्स टू 4b, इसको अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ए प्लस सी इक्वल्स टू 4b, एक काम करते हैं ऐसे ही रैंडमली एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 डाल डाल के देख लेते हैं, है ना, उससे बहुत जल्दी होता है। तो अगर इसमें एन इक्वल्स टू 1 डाल दूँ किसके अंदर, ए प्लस सी इक्वल्स टू 4b मुझे प्रूव करना है। अगर ए प्लस सी देखता हूँ तो ए प्लस सी जो है वो आएगा n 2 की पावर n-1 माइनस बी था। ठीक है, ये तो तुम्हारा सी है, इसमें तुमने ए और जोड़ दिया। ठीक है, तो एक मिनट, n 2 की पावर n-1 माइनस बी कितना होगा, -2 की पावर n प्लस ए इट इज़ +2a ए कितना है 2 की पावर n+1 -1 डिवाइड बाई n+1। अगर मैं इसमें n इक्वल्स टू 1 डाल के देखता हूँ तो ये क्या बन रहा है, ये तो बन रहा है सिंपल सा 1, यहाँ आ रहा है -2 + 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4 4 - 1 डिवाइडेड बाई, हाँ ये आ रहा है 3/2, तो ये 2 2 कर गया, ये सिंपल कितना हो गया 3 हो गया, 3 - 2 कितना हो गया 1, तो 1 + 1 2 आंसर आ रहा है इसका। अगर मैं 4b की बात करता हूँ और उसमें भी यही करता हूँ 4b,
4 इंटू टू की पावर एन माइनस 4 इंटू ए, टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई 2। इसमें अगर मैं 1 डालता हूँ तो आएगा भाई साहब 4 है 2, तो ये हो गया 8, माइनस में यहाँ बन रहा है 2, ये हो रहा है 2 की पावर 2 यानी कि 4 4 माइनस 3, 3 2 6, आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है आंसर। हाँ जी, दो बराबर आ गया, यानी कि n इक्वल्स टू 1 के लिए तुम्हारा a प्लस सी इक्वल्स टू 4b, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो वो वाला सही हो जाएगा। अगर a प्लस सी इक्वल्स टू 4b सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी सही हो जाएगा, 9th वाला भी सही हो जाएगा और आपका ये वाला भी सही हो जाएगा। ये तुम्हारा मुझे बेकार लगा काफ़ी, क्योंकि काफ़ी लेंदी सॉर्ट ऑफ था, तो तुक्केबाजी ज़्यादा थी इसके अंदर देखा जाए तो। एनीवेज जो भी था। अभी मैंने बीच में बोला था कि ए और सी बराबर नहीं हो सकते। अभी मैंने लॉजिकली सोचा कि यहाँ पे तो माइनस था, मैं उसको इधर से प्लस प्लस मान के चल रहा था तो गड़बड़ हो जाती। अगर मैं माइनस देखता हूँ तो अगर माइनस है तो ए और सी बराबर करने के लिए हमें इसको जीरो लेना पड़ेगा, तो एन दो की बार एन माइनस वन जो है वो बराबर आ जाएगा 2 की बार एन। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यहाँ पे प्लस होगा, अगर यहाँ पे प्लस हो गया तो फिर ये माइनस आएगा, एंड दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके फिर एन को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से खुल जाती है, मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी। हाँ जी, तो यहाँ बन रहा है एन टू की बार एन माइनस वन और टू की बार एन, तो टू की बार एन ने इसका एन उड़ा दिया, तो यहाँ पे आ गया एन डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू वन, यानी कि एन इक्वल्स टू टू। तो एन इक्वल्स टू टू के लिए ए और सी जो है क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर ए और सी बराबर हो गए, अगर ए और सी बराबर हो गए तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा खुल जाता है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा फॉर एन इक्वल्स टू टू। चलो खैर जो भी था, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है भयंकर क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा वाला क्वेश्चन, वो हमारा फाइनली हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कितने टाइम हो गया, आधा घंटा लग गया वैसे इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं था ना, बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये समूह था एक तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का। अब जरा इनको करते हैं, ये कंपेरेटिवली सिंपल है। हाँ भाई, तो इसको ये जो फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, डेफिनेटली जैसे तुम इसको देखोगे कि आई लेस देन जे वाला, तो तुम तुरंत ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हो, है ना, कि टोटल में से डायगोनल हटा दो एंड डिवाइड बाय टू, तो टोटल तो ये लिख देंगे इसको। और माइनस में डायगोनल क्या होगा, जिसमें तुम डायगोनल क्या करो ना, हमेशा आई को जे डाल दिया करो। तो इसमें आई को जे डाल दोगे तो आ जाएगा आई अपॉन सी आई प्लस आई अपॉन सी आई, तो हो जाएगा टू आई अपॉन सी आई, तो वो टू मैंने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे सिंपल आई जीरो से एन तक जाएगा, तो ये तुम्हारा डायगोनल है। ठीक है, अब एक बार इसको निकाल लो और फिर डायगोनल को निकाल लो। अब डायगोनल क्या चीज़ है, पहले डायगोनल को देखते हैं। तो डायगोनल दे रखा है सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक है, और बोला है आई अपॉन सी आई। ठीक है, अगर तुम क्वेश्चन में देखते हो कि हमें करना क्या है, तो इस चीज़ को प्रूव करना है इसके बराबर, और इसमें भी सिग्मा दे रखा है। इंटर्न हमें ये चीज़ एक्चुअली में दे रखी है कि सिग्मा में आर की जगह तुम आई ले लो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आर लो चाहे कुछ भी लो, तो आई को तो जीरो से लेकर के वन अपॉन सी आई, मुझे ये चीज़ ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। यानी कि मैं अगर अपना ये जो आई है, अगर मैं उसको रिमूव कर दूँ तो ये आ जाएगा, राइट। और जैसे ही मैंने ये शब्द बोला रिमूव, तो शायद तुम भी समझ गए होगे और मैं भी समझ गया कि हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, राइट, क्योंकि वही हम लोगों को याद रहती है और वही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो क्या आएगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो से एन तक, ए प्लस बी कितना है इसका, जीरो प्लस एन दैट इज एन, तो आई की जगह क्या डाल देंगे, एन माइनस आई, यहाँ नीचे क्या रहेगा एन माइनस आई। अब एन सी आर जो होता है वो बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, तो चाहे सी आई बोलो चाहे एन आई एन सॉरी सी एन माइनस आई बोलो, बात वही है। तो इसको सी आई लिख दिया मैंने वापस। अब इसको एस मान लेते हैं, इसको भी एस मान लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो इधर आ जाएगा टू एस। अब दोनों को जोड़ दो तो सिग्मा में क्या जुड़ गया, एन माइनस आई प्लस आई हो गया, तो सिंपल क्या बच गया, एन अपॉन सी आई रह गया। तो ये एन जो है इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे आपका सिंपल सा आ गया वन, और यहाँ है आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक, तो यहाँ लिख दो एन बाय टू। तो तुम्हारा ये जो सम है, जो तुम्हारा डायगोनल का सम है, वो इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाल देते हैं, इसको हटा के, और ये यहाँ पे मैंने हटा दिया। अच्छा, ये टू टाइम्स था, तो टू टाइम्स था तो ये टू यहाँ से हट जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर आ गया एन सिग्मा वन अपॉन सी आई। सही है, बस अब इसके आगे मुझे को सॉल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना सॉल्व, इसलिए नहीं करना, क्यों नहीं करना भाई साहब, इसलिए नहीं करना क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है ना। सिग्मा इसमें अगर तुम आर की जगह पे आई लिख दो, चाहे डब्ल्यू लिख दो, चाहे एक्स लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, क्योंकि सेम चीज़ लिखी हुई है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं डेफिनेटली। तो ये हमारा हो चुका, डायगोनल हमारा हो चुका। अब हमें ज़रा बस इसको एक बार और देख लेना है, और जहाँ तक इसको देखने के बाद हमारा काम जो है वो हो जाना चाहिए। ओके परफेक्ट। चलो जी, अब हम टोटल वाले के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। तो जो टोटल वाले भाई साहब हैं हमारे पास, वो लिखा है सिग्मा सिग्मा, और एक है आई अपॉन सी आई। ठीक है, फिर लिख दो सिग्मा सिग्मा जे अपॉन सी आई। ठीक है, तो क्या लिखा है इस बार, जे जीरो से एन तक है, बोला है आई जो है वो भी जीरो से एन तक है, फिर बोला है जे जो है वो जीरो से एन तक है, आई जो है वो जीरो से एन तक है। ये मैं इसे टोटल निकाल रहा हूँ। ठीक है ओके, अब इधर आ जाओ। जो हमारा ये जे है उसके लिए आई तो आपका कांस्टेंट ही है, तो ये जे वाला बंदा जो है वो हमारा इसको हट, मतलब ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा जे के लिए, है ना। वो क्या बना देगा, जे तुम्हारा जीरो से एन तक जा रहा है तो वो बस कुछ नहीं हुआ, एन प्लस वन मल्टीप्लाई कर देगा यार, और क्या करेगा, है ना, इससे ज़्यादा क्या कर लेगा बेचारा वो। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं क्या, एन प्लस वन, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा।
और यहाँ पे सिग्मा में तो है ही, सिग्मा में क्या है आई इक्वल्स टू 0 से n तक। सिमिलरली इधर हो रहा है, सिमिलरली बिल्कुल इधर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये j से जा रहा है, तो ये इतना वाला जो पोर्शन है, ये जो आई वाला पोर्शन है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो ये क्या बना देगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ आंसर, ठीक है। जो आई वाला पोर्शन है वो तो आपका n+1 बना देगा, और जो j वाला पोर्शन है उसको ऐसे एज इट इज लिख रहने देते हैं, फिर से j इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक, यहाँ पे आ गया j/ci। कुछ लोग शायद कंफ्यूज हो होंगे, ये n+1 कैसे बन गया, कोई सिग्मा में कुछ लिखा हुआ होना था। अरे ऐसे समझना है इसको, सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक है, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सब कुछ j के अंदर है, तो अगर तुम उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर लो तो उसको तुम बाहर निकाल सकते हो। तो आई क्या लिखा है, सिंपल वन, तो वो जब इसने बनाया तो ये कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई होना है अल्टीमेटली, जब अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होना है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, और मैंने ये भी, मतलब ये तो सेम ही चीज़ हो गई ना जो हम लोगों ने अभी इसके निकाला। तो इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था ये n/2 सिग्मा में, ये आई हटा रहा हूँ यहाँ से, हाँ जी, ये आ रहा था इसका आंसर 1/ci, और यहाँ पर था आई इक्वल्स टू 0 से n तक, यही चीज़ आ रही थी ना बिल्कुल। तो ये यहाँ पे लिख दो n+1 है ना, n+1 n/2, ठीक है, एंड सिग्मा जो है वो आई इक्वल्स टू 0 से n तक, एंड यहाँ आ जाएगा 1/ci, ठीक है। फिर सिंपल, बल्कि एक काम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने आर यूज़ करा है तो मैं आई की जगह पे आर लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तुम इतना तो शायद लॉजिकली समझ ही होगे कि इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर आर का, इस चीज़ का, ठीक है। ये सिर्फ तब तक था जब तक इनको डिफरेंट दिखाना था, ठीक है। अब तो वो काम हो चुका है ना, वो बच्चों वाली बात जो बातें थी वो अब हो चुकी हैं। यहाँ हो गया सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से n तक, ये भी कितना बन गया 1/cr, ठीक है जी। तो ये मेरा एस आ रहा है, ठीक है, मतलब ये मेरा आपका टोटल एरिया जिसे कहते हैं ना, टोटल सम आ रहा है इतना, ठीक है। इस टोटल सम में से हम डायगोनल को हटाने वाले हैं, तो जब तुम डायगोनल को हटाओगे तो डायगोनल कितना आ रहा था, डायगोनल आ रहा था n में सिग्मा, इसको भी r में कर देते हैं, r इक्वल्स टू 0 से n तक 1/cr, और ये पूरे का डिवीजन हो रहा था 2 से, ठीक है। बच्चा भी देख के बता देगा कि ये तो आपका कॉमन आ रहा है निकल के, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक 1/cr, ये तो कॉमन आ गया, ठीक है जी। ये तो अपना जो है कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n, और ये चल रहा है डिवीजन बाय 2, ठीक है। ये क्या बन गया n इंटू n+1, ये तो 2 बार आ रहा है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं n इंटू n+1, ठीक है। n इंटू n+1 कितना होता है n² प्लस n, ठीक है। इतना तो हवा हवा में कर लिया, तो n² प्लस n, तो n और n माइनस n तो कट गया, सिंपल बच गया n², ठीक है। तो ये सब कुछ हट गया, यहाँ सिंपल बच गया n², तो ये बेसिकली हो गया n²/2, तो यहाँ पे आ गया n²/2, एंड दैट इज दी थिंग विच वी नीड टू प्रूव, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रूव भी करना था, तो हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया। हाँ भाई, चलो अब इस वाले को भी कर लेते हैं। तो सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के 20 तक दे रखा है, बोला है आर है, और ये 20 को सीधे बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 20 CR का स्क्वायर, फिर माइनस में सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के 20 तक, यहाँ आ रहा है r², ये हो रहा है 20 CR, और इस पूरे का भी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 20r आ गया, इधर आ गया -r², तो 20r को ऐसे लिख दिया और r² को ऐसे लिख दिया। अब सोचना है कि क्या करना है इसके अंदर, बताइए क्या करेंगे। करने बैठा तो शायद तुम भी समझ रहे होगे यार ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, लेंदी लग रहा है देखने में, ठीक है। तो किसी ने दिमाग लगाया, उसने बोला यार देख ये लिखा है 20 - r, ये लिखा है 20 और r, उसने बोला इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 20 - r वो भी तो वैसे निकाल सकते हैं। मतलब ये है कि सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के 20 तक, ये लिखा है r, ये लिख रहा है अंदर उसको 20 - r, और ये लिखा हुआ है 20 CR इंटू 20 CR। अब मुझे बता, अगर मैं वैसे भी सिर्फ ये दे रखा होता ना 20 CR इंटू 20 CR, तो मैं वैसे भी क्या करता, किसी एक को कन्वर्ट करता, तो उसने एक को कन्वर्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया उसने 20 - r। फिर जैसे उसने ये देखा, इतने पोर्शन को देखा, ये वाले पोर्शन को, तो उसको फिर से कुछ दिखने लग गया भाई 20 - r 20 मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है जैसे मानो r, और फिर क्या है NCR, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो हमें करना आता है, ये तो हमें चीज़ करना आती है, क्या होता है r इक्वल टू 0 से 20 तक। इस वाले केस में क्या होता है, ये हो रहा था ना n-1 c r-1, ये तो होता है। तो इस वाले में क्या है n, तो n तुम्हारा 20 है, उसको बाहर निकाल दो और फिर कम कर दो, उसको हो जाएगा 19c, 20 - r को एक और कम कर दोगे तो यहाँ बन जाएगा 19 - r, ठीक है। 19 - r बन जाएगा इतनी चीज़ को, ठीक है। सिमिलरली इधर देखो, ये है r है ना, r और यहाँ बना 20 CR, तो ये फिर से बन गया r-NCR वाला केस बन गया। तो अब इस वाले केस में फिर से 20 एक बाहर आएगा, तो 20 का स्क्वायर बाहर आ चुका है अभी तक, और अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया हमारे पास सिंपल 20 - 1, एक मिनट सॉरी 20 में से भी एक कम हो गया, तो यहाँ बन गया 19, और फिर c में r-1। अब अगर मैं इतने की बात करता हूँ तो ये मेरे को करना आता है, ये तो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का क्या कर रखा है, मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं इसका सम कर लूँगा तो आ जाएगा 38, अगर मैं इसका सम करूँगा तो क्या हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि वो क्या बन जाएगा वेरिएबल, तो एक को उस फॉर्मेट में लिख लो, तो अगर दोनों को माइनस करके लिख लेंगे तो बन जाएगा 19 - r प्लस 1, बेसिकली 20 - r, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 20 - r,
ठीक है, अब जरा सम कर लेते हैं। ऊपर का सम आ गया 38, नीचे का सम कितना आ जाएगा? वेट अ सेकंड, ये मैंने क्या करा? अबे अच्छा खासा लिखा था, आर माइनस वन क्यों करा फालतू में? ठीक, मैंने चेक ही नहीं किया। ये लिखा ना आर माइनस वन, तो आर माइनस वन जब इनका सम करोगे तो 19 माइनस आर प्लस आर माइनस वन में आपका आर और आर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19 माइनस वन यानी कि 18, तो आ जाएगा कितना? 38C18। ठीक है, 38C18 इंटू 400, इंटू 400, ये मैं बोलना इंटू 400, ये 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। सही है। अब जरा इस पर आ जाते हैं पैसेज पे। पैसेज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें रखी है उसने। उसने बोला है आपको कि एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू, और जब ये इतने सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने कहा ये तो अपने को आता है पहले से, ये तो अपने को पहले से आता है, उसने कोई नई चीज़ नहीं करी है इसमें। उसने बोला है कि इसके बराबर होगा एक्स की बार एन प्लस एस वन एक्स की बार एन माइनस वन प्लस एस टू एक्स की बार एन माइनस टू डॉट डॉट एस एन। ये मैंने तुम्हें सबसे पहली बार जब बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ करवाया था, याद करो तब समझाया था। ये एस वन क्या है? ये एस वन कुछ नहीं है ऐसा जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसे करते करते जब हम सिंपल जोड़ते हैं। एस टू क्या है? जब हम दो दो करके जोड़ते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, है ना, अल्फा डेल्टा, इस टाइप से करके जब जब जोड़ते हैं। एस थ्री क्या होगा? तीन तीन करके जोड़ते हैं। ठीक है, उसी को उसने थोड़ा मल्टीपल सिग्मा लगा करके थोड़ा एक अलग नया लुक दे दिया उसने। ये तो उसने वही दिया है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकता वो। एस टू में उसने थोड़ा एक अच्छा लुक दे दिया है, ये करके, ये मैंने तो समझा भी रखा है ऑलरेडी। ठीक है, याद करो मैंने तुम्हें समझा रखा है ये वाला तरीका। सिग्मा ए आई ए जे आई इज लेस देन जे, अरे मैंने बताया नहीं था कि ए प्लस बी प्लस सी, इस पूरे को जब का होल स्क्वायर करते हैं तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आता है? टू, टू तो चलो बाहर रहने दो, टू बटा बाहर है, ये बन गया ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। फिर इसके ये तुम देख पा रहे हो कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? ये ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये इसका ट्रायंगल है, और ये नीचे वाला ट्रायंगल ना, वो तो उसने दिया नहीं, सिंपल अपर ट्रायंगल है ये, तो वही उसने यहाँ पे लिख रखा है और कुछ नई चीज़ नहीं लिखी है इसमें। सिमिलरली अगर मैं एस थ्री की बात करता हूँ तो उसमें तीन बार देखने को मिलता है। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको भी तुम समझ सकते हो इस चीज़ को कि कभी भी अगर उसको लिखना होगा ना, तो वो जनरल टर्म क्या बना सकता है? जैसे यहाँ क्या लिखा था? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा था, तो सिग्मा ए का अगर उसको होल स्क्वायर लिखना है तो सिग्मा ए का होल स्क्वायर वो लिखेगा सिग्मा ए स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स वैसे लिखेगा सिग्मा सिग्मा, और फिर लिखेगा यहाँ पर ए आई ए जे। इनफैक्ट उसे ये लिखना पड़ेगा ए आई का स्क्वायर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए आई, सिंपल ये है ए आई का स्क्वायर, ये है सिग्मा ए आई का होल स्क्वायर। यहाँ रहेगा सिग्मा सिग्मा, यहाँ ठीक है, सिग्मा ए आई जे, और यहाँ लिख देगा वो आई लेस देन जे, और बाकी वो वन और एन तो लिख ही देगा, और इस पूरे बस ऐसे लिख के चला जाएगा वो। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बस उसने क्या लिखा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे करते करते का होल स्क्वायर, फिर उसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर प्लस में टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये जो दो दो करके करते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज़ को वो लिख सकता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि इनफैक्ट इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में उसने क्या बोला, वो हम इसका मेन तो वो है, उसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बार एन इन दिस एक्सपेंशन। अच्छा, ये बोला उसने कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बार एन बताना है इसके अंदर। मैं एक बार जरा चेक कर लूँ कि एक्स की बार एन है या एक्स की बार एन माइनस वन है। एक्स की बार एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की बार एन, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, उसने बोला इसी में बताना है, मैं वही कहूँ, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, उसने बोला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की बार एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग। भाई साहब, इसमें पूछा है। ठीक है, तो क्या करा जाए इसमें? तो एक मिनट, एक्स की बार एन पूछा है ना उसने, तो अगर तुम सोच के देखो तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी अगर डिग्री तुम सोचते हो तो यहाँ लिखा है वन इंटू सी जीरो, यहाँ लिखा है थ्री इंटू सी वन, है ना। इनफैक्ट हम ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। देख, जीरो वन टू, इसके आगे होगा थ्री फोर, ऐसे करते करते एन तक। तो ये जहाँ से वन शुरू हुआ है तो वन से वन टू थ्री फोर ऐसे करते करते एन तक, तो ये कितने टर्म्स लिखे हुए हैं? एन टर्म्स। तो ये एक और है, तो एन प्लस वन टोटल टर्म्स लिखे हुए हैं। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो टोटल डिग्री कितनी आएगी इसकी? एक्स की पावर एन प्लस वन विल बी द फर्स्ट टर्म। इनफैक्ट ये आगे आ सकता है एक्स एक्स एक्स, ऐसे करते करते जब सारे एक्स मल्टीप्लाई होंगे तब आएगा एक्स की बार एन प्लस वन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक बहुत बड़ा कोएफिशिएंट आएगा और उसके आगे होगा एक्स की बार एन। भाई एक बार बताओ, एक बात सुनो, तुम कंफ्यूज तो नहीं हो गए? भाई जैसे एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू ऐसे से था, तो क्या आ रहा था? एक्स की बार एन प्लस एस वन, राइट। तो ये जो एस वन है, ये क्या चीज़ है? ये एस वन क्या है? ये ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, इस टाइप से तो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा सी जीरो, जो हमारा ए वन है, फिर ए टू क्या है हमारा? थ्री सी वन, फिर क्या आएगा? फाइव सी टू, फिर क्या आएगा? सेवन सी थ्री, एंड डॉट डॉट सबसे आखिरी में क्या आएगा? टू एन प्लस वन सी एन, बस। तो एक्स की बार एन का कोफिशिएंट क्या होगा? इसका सम। और अब इसका सम क्या होगा? बस मेन तो वो एक तरीके से समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछ लिया उसने। तो अगर मैं इसका सम निकालता हूँ तो इसका जनरल टर्म बना लो। जनरल टर्म क्या आने वाला है इसका? टू आर प्लस वन सी आर, और यहाँ डाल दो आर इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक। तुम देख सकते हो हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब ये बन गया टू सिग्मा आर एन सी आर प्लस में सिग्मा एन सी आर, जहाँ पे वो आर जो है तुम्हारा वो जा रहा है जीरो से एन तक, यहाँ पर भी जा रहा है जीरो से एन तक। ये मुझे निकालना आता है, ये कितना होता है? ये होता है एन टू की बार एन माइनस वन, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक है तो हो जाएगा एन टू की बार एन
इधर ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 की पावर n, तो फाइनल आंसर कितना हो गया n+1 2 की पावर n, दैट इज द आंसर फाइनल। देखता हूँ उसने हमसे बोला कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस वन, तो ये है c0 c1 c2 ऐसे करते करते n तक, तो फिर से कितने टर्म्स लिखूंगा, ये आपके n+1 टर्म्स लिखूंगा ये। इस बार उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे पूछा x की पावर n-1, तो x की पावर n-1 में क्या होगा, x की पावर n-1 में तो ये दो करके मल्टीप्लाई होंगे और इनफैक्ट दो दो करके मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये करने बैठ जाओ कि सिग्मा सी आई सी जे और कहीं तुम ये लिखो कि जे जो है वो 0 से n तक जा रहा है और जो i है वो भी 0 से n तक जा रहा है। ना 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 ना, ये वाला केस नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें समझा रखा है, ये वो वाला केस है अपर ट्राइंगल वाला i लेस देन j। तो ये वो जगह आ चुकी है जहाँ पे तुम अब खुद बनाओगे मल्टीपल सिग्मा के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका जो ये सोच के देखो ना, ये n+1 है तो x की पावर n+1 आएगा, वहाँ लिखा होगा प्लस में s1 x की पावर n, फिर क्या होगा s2 x की पावर n-1। तो ये जो S2 निकाल रहे हैं, ये S2 क्या था, ये S2 था हमारा ये वाला सिग्मा सिग्मा आई लेस देन जे, ये वाली चीज़ थी राइट। तो अगर मैं ये वाली चीज़ यहाँ लगाना चाह रहा हूँ तो इट वुड बी सिग्मा सिग्मा सी जे आई इज लेस देन जे। ठीक है, समझ में आ रहा है, वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले करे थे, वो जो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले करे थे, सिर्फ मैंने तुम्हें ये करा रखा है, ये मैंने तुम्हें करा रखा है, लेट मी शो यू, सेम क्वेश्चन कर रखा है हम लोगों ने। वेट अ सेकंड, क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन हमारा है करा रखा है, ये बात श्योर है, तुम्हें भी याद आ जाएगा, ये देखो ये रहा। ठीक है, बस यहाँ पे आई ये इक्वल टू में था, तो ये क्वेश्चन मैंने एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन करा रखा है। तो इस क्वेश्चन की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया यहाँ से है। ठीक है, इस वाले फंडे से आ रहा है ये वाला, और अब हमें इसको करना आता है डेफिनेटली। इसका कितना आएगा, अगर इसको मैं नॉर्मल सिग्मा लिखूंगा, इसका है ना कि आई तुम्हारा इक्वल टू 0 से n तक है, जे भी 0 से n तक है, तो क्या हो जाएगा, ये सी आई है और ये सी जे जो है वो इसके साथ आ जाएगा सी जे, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2n, फिर माइनस में जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सी आई का स्क्वायर, तो आंसर कितना आता है 2n/n। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय में नीचे कितना आता है, डिवाइडेड बाय 2, सिंपल, तो आंसर कितना हो गया 2 की पावर 2n माइनस वन ऊपर आएगा, 2 की पावर 2n -1 माइनस 2n/n डिवाइडेड बाय 2। तो कौन सा सही लग रहा है, ये वाला वाले को, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना ये, क्योंकि ये जो एन सी आई है, देखो जे यहाँ पर वेरिएबल है, तो एन सी आई तो डेफिनेटली क्या हो गया, इसके लिए तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा में एन सी आई, और यहाँ पे जो आई है वो जा रहा है 0 से n-1 तक। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, सिग्मा जो है वो जे में जा रहा है यहाँ पर, एक मिनट, 1 प्लस आई से लेकर के n+1 तक। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है n+1 सी में जे। ठीक है, तो अगर मैं इतने पोर्शन की बात करता हूँ, पर इसमें तुम एक बात तो मानोगे कि अभी पूर्ण रूप से मल्टीप्लिकेशन में नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, देखो कैसे, ये जो सिग्मा है इसके लिए तुम्हारे को ये दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, अभी ये वाली जो चीज़ है इसमें आई इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पर आई दे रखा है, तो डेफिनेटली ये इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, एन सी आई है तो एन सी आई तो हम चलो देखा जाएगा, पहले इसको करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली में ऐसा हो रहा है कुछ n+1 सी i+1, फिर क्या आएगा, फिर आएगा n+1, सही ना, n+1 सी, हमारे पास है यहाँ पर i+2 प्लस डॉट डॉट, जब आगे तक जाएगा तो यहाँ बन जाएगा n+1 सी n+1। ठीक है, अगर यहाँ पर होता n+1 सी 0 और वहाँ से लेकर के n+1 सी आई तक, अगर यहाँ तक होता तो इस पूरे का आंसर कितना आता, 2 की पावर n+1 आता, पर इसमें से हमें ये वाली चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, n+1 सी 0 से लेकर के n+1 सी आई तक। एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ ना करी है इसके अंदर, बस क्योंकि मैं कई बार आजकल बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ क्वेश्चन लिखने में। चलो तो हम सीधे ये वाला करते हैं, 9th वाला, सिग्मा सिग्मा एन सी जे जे सी आई, तो इसको देख के कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम लोगों ने किया था एन सी एम इंटू एन सी पी मान लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आता था, एन सी पी और फिर एन माइनस पी और सी एम माइनस पी। अगर तुमने ये यहाँ पे करने की कोशिश करी तो कोई ऐसा ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो हम ये तो नहीं करने वाले, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक और तरीका, सही है। तो पहले इसमें जे इक्वल्स टू 1 डाल देते हैं, ऑब्वियसली अगर मैं इसको अंदर देखूँ तो, और दोनों में ही जे है तो कुछ बाहर नहीं निकल सकता, तो सिग्मा में है जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक है ना ये, तो तुम एक काम करो, इसमें 1 डालो, जब 1 डालेंगे तो क्या आएगा, एन सी वन, है ना, एन सी वन 1 यहाँ पर आएगा सी आई। ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस में, जैसे इसमें 2 डालेंगे तो आएगा एन सी टू 2 सी आई, फिर क्या आएगा एन सी थ्री 3 सी आई। ठीक है, फिर ऐसी डॉट डॉट सबसे आखिरी में क्या आएगा, एन सी, जो तुम इसमें एन डाल दोगे एन सी एन एंड एन सी आई, राइट, परफेक्ट। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है
इसके आगे एक और चीज़ लिखी हुई है सिग्मा, सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक। तो ये सिग्मा टूट जाएगा भाई, सिग्मा है और ये एन सी आई एन सी टू ये सब तो कॉन्स्टेंट है। तो एन सी वन बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया 1 सी आई, फिर प्लस में क्या आएगा एन सी टू बाहर आ गया, फिर सिग्मा 2 सी आई, फिर प्लस में क्या है एन सी थ्री, ये तो बाहर आ गया, फिर सिग्मा में अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ पर 3 सी आई। ठीक है, ऐसे करते 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 प्लस में क्या आ जाएगा एन सी एन, ये तो बाहर आ गया, और सिग्मा एन सी आई। अब सिग्मा का एक खेल है यहाँ पर, देखो आई इक्वल्स टू 0 से n है वैसे तो, पर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ लिखा है 1 सी आई, तो ये 1 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर क्या है आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के 2 तक जा सकता है मैक्स टू मैक्स। सिमिलरली ये जो ये जाएगा आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के 3 तक एंड सो ऑन, फिर आखिरी में जाएगा आई इक्वल्स टू 0 से n तक। अब ये क्या बन गया, ये बिल्कुल वो बन गया आपका कि मानो सिग्मा आर जो है वो 0 से मान लो अगर n तक जा रहा है, और यहाँ लिखा है एन सी आर। सही है, देखो यहाँ पे n की जगह पे वन डाल दो, इसका आंसर कितना आता है 2 की पावर n, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 की पावर 1। तो इट इज़ जस्ट लाइक एन सी वन 2 की पावर 1, फिर लिखा हुआ है एन सी टू 2 की पावर 2, है ना, फिर ऐसे करते करते आखिरी में दे रखा है एन सी एन 2 की पावर n। ये तो बेसिकली सिंपल 1+2 का एक्सपेंशन बन गया, 1+2 की पावर n का एक्सपेंशन बन गया, बस एन सी सी जीरो वाला जो टर्म है, ठीक है, वो वाला टर्म यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, हो गया 3 की पावर n, ये क्या बन गया 1, तो 3 की पावर n माइनस 1 इज द आंसर। अब जरा इस वाले को करते हैं। तो यार ये एक बहुत ही सही क्वेश्चन देखने में लगता है, 10th वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। पहले तो मैं ये बता दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर चलो पहले मैं तुम्हें लाइन ऑफ थिंकिंग बताता हूँ। तो अगर मैं इसको देखता हूँ ध्यान से, तो तुम्हें दिखेगा कि अगर यहाँ पर n+1 है तो यहाँ पर उसका एक बड़ा भाई है n+2। अगर यहाँ पर n+1 है तो उसका एक छोटा है n। अगर यहाँ n है तो यहाँ n-1 है। ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज़ दिख रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन है। ठीक है, अच्छा तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे एन सी जीरो है और फिर साथ में कुछ दे rखा है, फिर एन सी वन है फिर साथ में कुछ दे रखा है, एन सी टू है कुछ साथ में दे रखा है। यानी कि ये वाली फीलिंग भी आ रही है और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन है, तो कई बार एकदम से ऐसी वाली फीलिंग भी आ सकती है तुम्हें, ये 1 माइनस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है, कुछ उस टाइप की फीलिंग भी आ रही है ना। तो एक तो हमें ये वाली फीलिंग आ रही है, और दूसरा हमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आ रही है, जैसे पहला टर्म है तो वो इस टाइप से लिखा हुआ है कि n+2 है और यहाँ लिखा है 2 की पावर n+1। सही है, फिर लिखा है एन सी जीरो। सिमिलरली अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ तो होगा n+2 सॉरी n+1 2 की पावर n प्लस सॉरी सिंपल 2 की पावर n है, और फिर बोल दिया एन सी वन। इस टाइप की कुछ चीज़ दिख तो रही है, अब समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी चीज़ों को साथ में लेकर के कैसे चले। तो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर इस टाइप की कंडीशन कभी वापस तुम्हें देखने को मिल जाए पेपर के अंदर तो कैसे सोचोगे, वो इस ये क्वेश्चन तुम्हें सिखाएगा बहुत अच्छे से। तो अगर मैं देखता हूँ इसको, तुम ऐसे सोच के देखो, अगर तुम्हारे सामने लिखा हो 2 की पावर n+2, और इनफैक्ट ऐसे मत देखो इसको, क्योंकि फिर यहाँ पे तुम्हारे साथ फिर उसका चक्कर पड़ेगा, लॉग वॉग का चक्कर पड़ेगा। रुक जाओ, तुम इसको ऐसे देखो, एक्स की पावर n+2 है मान लो, और उनका कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा n+2 एक्स की पावर n+1। बोलो सही है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 डाल दूंगा तो आ जाएगा 2 की पावर n+2 है, उसका डिफरेंशिएशन किया तुमने बेसिकली, तो क्या आ गया n+2 2 की पावर n+1। अच्छा, मैंने इसका डिफरेंशिएशन अगर करते तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अगर मैं ए की पावर एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो फिर वो लॉग वॉग के साथ आएगा, है ना, वो नहीं करना हमें। यहाँ पे तुम दो ऐसे नहीं डाल सकते, क्योंकि तुमने दो इसके अंदर नहीं डाला है, तुमने जिसका डिफरेंशिएशन आया है उसके अंदर तुमने एक्स इक्वल्स टू टू जब डाला तब तुम्हें ये मिल गया। तो ये तो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, काम की चीज़ कैसे है ये, अब ये समझें कि काम की चीज़ कैसे है। क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया कि हम ये कैसे बना सकते हैं, ये n+2 और ये 2 की पावर n+1। सिमिलर अगर मैं इसकी बात करूँगा n+1 और इस वाले की, तो मैं बोलता हूँ कि तुम x की पावर n+1 अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आएगा n+1, और ऊपर आ जाएगा x की पावर n। अब यहाँ पे इसके अंदर x इक्वल्स टू 2 डाल दो तो क्या आ जाएगा n+1 2 की पावर n, राइट। तो ये तो सारे के सारे टर्म्स बन जाएंगे बड़े आराम से। भाई इसमें क्या है, ये है एक्स की पावर n+2 का डिफरेंशिएशन, ये है एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन, इसके बाद वाला ये वाला जो भाई है ये है हमारा एक्स की पावर n-1 का डिफरेंशिएशन, सॉरी ये n+1 का डिफरेंशिएशन है, ये हमारा सिंपल n का डिफरेंशिएशन है, सिंपल, राइट। तो अगर हमने इसको ऐसे सोच के देखा तो बहुत सही काम हो रहा है, क्योंकि ये जो फैला हुआ सा डेटा था वो हमें एक जगह पे मिल गया एक्स की पावर n+1 की तरह। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऐसे लिखने की कोशिश करी तो अब मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, मैं इसका 2 हटा रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिखूंगा एन सी जीरो तो लिखा हुआ ही था अपने पास, एन सी जीरो एक्स की पावर n+2। ठीक है, फिर माइनस में एन सी वन एक्स की पावर n+1, फिर प्लस में एन सी टू एक्स की पावर n, फिर माइनस में होगा एन सी थ्री एक्स की पावर n-1, फिर प्लस में डॉट डॉट सबसे आखिरी में जो आपका एन सी एन वाला टर्म बनेगा वो बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ और अब मैं इसका क्या कर दूँ, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो आ जाएगा हमारे पास क्या n+2 एन सी जीरो एक्स की पावर n+1 माइनस एन सी वन सॉरी, अब आ जाएगा n+1 एन सी वन को ऐसे लिख रहने दो, एक्स की पावर n हो जाएगा,
फिर इधर आ जाएगा प्लस में NC2, यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ हो जाएगा x की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, राइट। और अब मैं बोलूँगा कि इसके अंदर क्या डाल दो, x इक्वल्स टू 2 डाल दो, तो ये बन गया n प्लस टू NC0 2 की पावर n प्लस वन माइनस n प्लस वन NC1 2 की पावर n प्लस डॉट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, समझ में आ रही है बात। तो ये क्वेश्चन का तुम्हारा, हमने जब अपनी पूरी लाइन ऑफ थिंकिंग सोची, पूरा दिमाग लगाया, ऑब्जर्वेशंस को एक जगह इकट्ठा किया, तो नेट बात ये निकल के आ गई कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है ये बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन है जो इसने मुझे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अगर इसका आखिरी टर्म सोचते हैं तो इसका आखिरी टर्म क्या होगा, NCn, जिसका फर्स्ट टर्म 0 था तो यहाँ पर आ रहा था x की पावर n प्लस टू, ठीक है। जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे एक और कम हो गया, जब 2 आया तो यहाँ पे 2 कम हो गया, जब 3 आया तो यहाँ पे एक और कम हो गया। तो जब x की बार n प्लस टू है, तो जब 0 था तो कुछ नहीं था, बेसिकली n प्लस टू था। जब 1 हुआ तो एक कम हो गया, जब 2 हुआ तो 2 कम हो गए, जब n होगा तो n कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, राइट। तो ये जो चीज़ है इसमें शायद तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि NC n के साथ तो कभी कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ पूरे में से, तो एक्स स्क्वायर अगर मैंने कॉमन ले लिया पूरे में से, तो ये बन गया NC0 x की पावर n, फिर माइनस में NC1 x की पावर n माइनस वन, फिर प्लस में NC2 x की पावर n माइनस टू, फिर माइनस में NC3 x की पावर n माइनस थ्री, फिर प्लस में डॉट डॉट आखिरी में आएगा NCn। क्या तुम्हें इसको देख के कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं तुम्हारी इसको देख के? मेरे को तो बहुत पुरानी जो तुम्हारी पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं इसको देख के, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये भाई साहब क्या चीज़ है, ये है सिंपल आपका 1 माइनस एक्स नहीं है, ये x माइनस वन है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यहाँ जो है ये जैसे ये n माइनस वन हो रहा है, तो x की पावर n माइनस आर वाला टर्म है, तो पहले x होगा फिर आएगा माइनस वन की पावर n, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन की पावर n जो है वो हमारा मेन यहाँ पे कंसेप्ट है। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को हटा दे रहा हूँ यहाँ से, अब बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने वो सीरीज़ बताई थी ना जिसका डिफरेंशिएशन से हमारा आंसर आ रहा था, तो वो सीरीज़ जो है वो इसके बराबर है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तब भी वही आंसर आएगा, है कि नहीं है। जब मैंने इसका अगर मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसमें अगर तुम x इक्वल्स टू टू डाल दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें ये मिलेगा, सही। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं। तो पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2x माइनस वन की पावर n, प्लस में फिर आएगा n x माइनस वन की पावर n माइनस वन, एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन इज़ वन, तो लेट्स लीव इट, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर। और ये जो चीज़ आई है अब इस पूरे डिफरेंशिएशन के अंदर मैं डालने वाला हूँ x इक्वल्स टू टू, एंड दैट विल बी माई फाइनल आंसर। जब इसमें मैं टू डालूंगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू टू दैट इज 4, और ये बनेगा 2 माइनस वन दैट इज वन, तो वन की बार n तो खत्म, ये सिंपल बन गया 4, तो 4 प्लस अब यहाँ आ जाओ n है और ये सिंपल वन की बार n माइनस वन है दैट इज गॉन, फिर 2 का स्क्वायर अगेन आ गया 4n, तो 4 प्लस 4n जो है ये एक्चुअल में हो गया 4 इंटू एन प्लस वन, और तुम देख सकते हो ये लिखा है k इंटू एन प्लस वन, तो k कितना होगा भाई साहब जी, हमारा आंसर आ चुका है, k कितना हो गया 4 हो गया, सही है। तो ये क्वेश्चन तुमसे डिमांड कर रहा था कि पहले तुम इसका ऑब्जर्वेशन करो, फिर इसमें तुम बैठ के सोचो कि एक्चुअल में ये किसी का डिफरेंशिएशन है, और फिर उस डिफरेंशिएशन को तुम समेशन के फॉर्मेट में लिखो, और फिर जाके बाइनोमियल थ्योरम उसमें लगेगा, और फिर तुम उसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे, और जब तक तुम इसमें टू डालोगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैसे इसका कोई लेन देन नहीं है पहले ऊपर वाले से, पर काफ़ी हद तक मिलता जुलता सा लग रहा है, तो इसको पहले करा देते हैं। इसको हम कैसे सोचें, क्योंकि इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने फिर से कभी नहीं देख रखी है, तो वही मैं ऑब्वियसली वो क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ, बहुत ही अलग अलग तुम्हें मिलेंगे, ये ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हें साथ में लिखोगे तुम्हें मिल रहे हैं ना इतने बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो ऐसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा तुम्हें वो लोग सिंपल क्वेश्चन करा के निकल जाते हैं। मेरा पॉइंट ये कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दी है समेशन के ऊपर, और अब जहाँ तक है तुम्हारे जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। फिर भी मैं, क्योंकि जब तुम ज़्यादा डीप जाते हो, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब तुम कम करते हो ना तो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो कि अरे यार हाँ हो गया सब, बस 10 क्वेश्चन ही तो होते हैं, उसी वैरायटी के तो क्वेश्चन होते हैं। पर जब तुम और डीप जाते हो, और फिर तुम ज़्यादा और ज़्यादा डीप जाते हो, तो तुम्हें लगता है भाई साहब ये तो वैरायटियों का मतलब पहाड़ टूट पड़ा है। इसलिए मेरा मतलब मैं तो पूरा डूब जाता हूँ एकदम, ऐसा समझ लो, तो मैं तो बिल्कुल डूब जाता हूँ एक चीज़ के अंदर। तो इसलिए मुझे लगता है कि यार ये भी करा दो वो भी करा दो। तो जब मैं कोई चीज़ करा रहा होता हूँ तो तुम समझा करो कि उसमें आधे घंटे की प्रोसेस जारी होती है कि कराया जाए या ना कराया जाए, तो बड़ा सोच समझ के डालता हूँ, ठीक है। पर एनीवेज तुम इसको करने के बाद मतलब गारंटी ली जा सकती है कि भले ही तो है तुम्हें टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर इस बात की गारंटी कि फिर कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, ठीक है। एन स्क्वायर फिर क्या बचा, यहाँ पे आ गया, अच्छा यहाँ पे प्लस टू एन नहीं आएगा क्योंकि एन माइनस वन है, तो यहाँ आएगा माइनस टू एन, माइनस टू एन प्लस वन, और ये हो रहा है एन सी वन। फिर इस वाले को अगर मैं देखता हूँ तो ये हो रहा है एन स्क्वायर माइनस, यहाँ टू एन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा थ्री, चलो लिख देते हैं सिक्स एन, और क्या आएगा यहाँ पर उसका स्क्वायर यानी कि नाइन। इनफैक्ट इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखे रहने देते हैं, फालतू में क्या मैं बार बार लिखूँगा। यहाँ लिखा था वन का स्क्वायर, यहाँ लिखा था थ्री का स्क्वायर, और सिक्स को भी मत लिखो ऐसे, इसको भी लिखते हैं टू इंटू थ्री, क्योंकि मुझे यहाँ टू एन दिख रहा है, फिर यहाँ होगा थ्री इंटू टू एन,
ठीक है, अभी भी समझ जाओगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब ये n-5 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका NC3। ठीक है, फिर इसके अंदर देखते हैं n² माइनस 5 इंटू 2n प्लस 5 का स्क्वायर और ये लिखा है NC5 और ऐसे ही आगे तक जाएगा। राइट, तो एक काम कर सकते हैं ना, ये n² ये सारे टर्म्स को एक तरफ कर लो, तो जब तुम n² कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा NC1 प्लस NC2 प्लस ऐसे करते करते सबसे आखिरी में आएगा NCn। पर ऐसा हो नहीं सका, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि NC2 नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं, यहाँ पे तुम ऑड टर्म्स है, तुम ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो यहाँ पर है 1 3 5 राइट। तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 और हमें पता नहीं आखिरी टर्म क्या होगा क्योंकि हमें n के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। फिर क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा माइनस कॉमन ले लेते हैं और फिर 2n भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और आ जाएगा NC1। अच्छा, इस वाले में से क्या आएगा, इस वाले में से आएगा माइनस में, माइनस तो कॉमन ले चुका है, प्लस में 3NC3, फिर क्या आएगा 5NC5। ठीक है, एंड सो ऑन। अब हमें ये भी पता कि इसमें भी जो है आखिरी में क्या आएगा, फिर प्लस में अब यहाँ देख लेते हैं 1²। ठीक है, ये आ गया 1² NC1, फिर क्या आएगा 3² NC3, फिर प्लस में आपका आएगा 5² NC5, फिर आएगा 7² NC5 एंड सो ऑन, ये आखिरी तक जाएगा। पर अब तुम समझ रहे होगे इस बात को कि हमने अभी तक इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं कर रखी है जिसमें सिंपल ऑड टर्म्स तुम्हें दे रखे हैं, क्योंकि इसने ये ऐसे नहीं रखा है NC1 NC2 NC3 ऐसे करते करते, इसने ऑड टर्म्स दिए। सिमिलर अगर मैं इधर भी बात करता हूँ तो इधर भी उसने NC1 प्लस 3NC3 दे दिया, यानी कि अगर तुम ये बनाने की कोशिश करो RNCR वाली चीज़ तो ये फ्लॉप हो जाती है यहाँ पर। ये फ्लॉप आइडिया है। क्यों फ्लॉप आइडिया क्यों है साहब? भाई फ्लॉप आइडिया इस चक्कर में है क्योंकि यहाँ पर इवन टर्म्स नहीं है। राइट, ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है ना। तो सबसे बड़ी तरीका होता है बेसिक से चलो। अब बेसिक वाली बात तो कुछ है नहीं फिलहाल, अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ये तो हमें आता है ना, इसको भूलो मत, तुम्हें आता है ये 2 की पावर n-1 भूलो मत। अरे मेरे भाई, NC0 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट ये बराबर होता है ऑड वाले के NC1 प्लस NC3, याद आ गया? और ये किसके बराबर होता है? 2 की पावर n-1 के, कराया तो था यार ये ठीक है, कहीं भूल गए हो तो इसलिए। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर n-1 और ये हो गया n का स्क्वायर। तो ये इतनी बड़ी जो चीज़ है ये तो हमारी खत्म हो गई है ना, जो खत्म होते जा रहा है उसको मैं हटाता जा रहा हूँ। ठीक है जी, अब हमारी कंसिडरेशन में ये चीज़ आती है, ये इसने हमारा काम तमाम कर रखा है। अब मैंने अभी क्या बोला, इसको अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ओवरऑल फील क्या आ रही है, मेरे को ओवरऑल फील आ रही है RNCR वाली फील आ रही है। और RNCR को मैं कैसे जो है टेकल करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ R, यहाँ लिख देता हूँ मैं n/r, यहाँ जाता है n-1 CR-1 जिसकी वजह से R और R कट जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी इस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिले, किस टाइप का, सेम क्वेश्चन नहीं, मतलब इस टाइप की फील देखने को मिले कि मैं डायरेक्टली फॉर्मुला तो नहीं लगा सकता RNCR वाला, पर वो चीज़ देखने को मिल रही है। जब वो चीज़ देखने को मिल रही है तो वो काम कर दो, वो काम कर दो। मतलब क्या है इसका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है NC1 प्लस NC3, यहाँ पे एक 3 भी लगा रखा है, फिर बोला गया है हमसे 5NC5 एंड डॉट डॉट ये आगे तक जा रहा है। सही बात है, तो अब हमें कुछ करने को मिल तो रहा नहीं है, पर तुम कर दो वो काम। मतलब क्या करो, यहाँ पे से कर दें n/1, यहाँ हो जाएगा n-1 C0। सुन लेना मेरी बात, बहुत बड़ा फायदा बताने वाला हूँ इसका। इधर भी ये करो, इधर जब करोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 3n/3, यहाँ क्या हो जाएगा ये n-1 C2 हो जाएगा ये, है ना, एक एक कम कर दो। फिर 5 है तो 5 के साथ क्या आएगा 5n/5, यहाँ हो जाएगा n-1 C4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही तो होने वाला है। अब इसका फायदा ये हुआ 3 और 3 कट गया, 5 और 5 कट गया, जो वेरिएबल पार्ट था यहाँ 5 और 3 ये सब चीज़ चेंज हो रही थी, यहाँ पर 1 3 5 7 ये सब चेंज हो रहा था। पर अब जो तुम्हारे पास आ चुका है उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तुम ध्यान से देखो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, उसमें मज़ा आ गया हमारा, बहुत ज़्यादा मज़े ही आ गए बिल्कुल। तुम देख सकते हो अपने आप, अब आराम से तुम n को बड़े ही आराम से कॉमन ले सकते हो। तो तुम्हें मेरा मास्टर प्लान समझ में आ गया होगा जहाँ तक है कि कितना बढ़िया तरीका है ये कि चाहे कि हमारा फॉर्मूला नहीं लग रहा है यहाँ पर, हमारा कौन सा फॉर्मूला नहीं लग रहा, RNCR वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसके अंदर, कि हम बोलेंगे सिग्मा लगा देंगे और बोल देंगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा n की पावर 2n-1, ये नहीं लग रहा है इसमें। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सारे टर्म्स नहीं है इसलिए। पर हम यहाँ पे आइडियोलॉजी तो लगा सकते हैं ना, तो तुम नोट करके इस चीज़ को लिखो। 13th क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी जेई एडवांस अगर इस टाइप की कोई चीज़ बनाने की कोशिश करेगा, तब मैं पक्का, अगर किसी ने दे दिया ना जेई एडवांस ने, तो मैं फिर इस क्वेश्चन का रेफरेंस दूंगा उसके सॉल्यूशन में कि मैंने करा रखा था बाइनॉमियल थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 13 में, इस वाली लेक्चर के अंदर मैंने ये वाला कंसेप्ट बता रखा था जो जेई एडवांस ने इस साल लगवा दिया। समझ रहे हो इस टाइप की चीज़? ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, ये कहीं मिलेगा नहीं। तो एनीवेज अभी हम लोगों ने क्या निकाला, जो ये सम था यहाँ पे 2n तो पहले से लिखा हुआ था, -2n, तो -2n तो हमने पहले से लिख दिया। अंदर क्या बच गया भाई साहब, अंदर में से n कॉमन आ गया था तो यहाँ बन गया था n²। ये क्या हो गया n-1 C0, फिर प्लस में क्या आ गया n-1 C2, फिर n-1 C4 एंड सो ऑन। अब हमें पता क्या होना है, ये हमें ऑलरेडी आता है। ये क्या है, ये हमारा सिंपल भाई, अगर यहाँ पे ऐसे होता NC0
प्लस एन सी टू प्लस ऐसे करते करते जाता है इवन वाला, तो तुम आंसर बोलते हैं 2n-1। अब यहाँ पे ऑलरेडी n-1 है, तो इसका आंसर क्या होगा n-2। ठीक है, बिल्कुल, आई होप सो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो चीज़ है, ये क्या बन गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 2n-2। ठीक है, तो आज से अगर कोई तुम्हें ये दे दे nc1, फिर 3nc3, फिर 5nc5 एंड सो ऑन, तो आज से मैं ये निकालना आता है। इनफैक्ट मुझे ये भी निकालना आता है कि अगर किसी ने मुझे दे दिया, अब nc0 के लिए तो मुझे यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 1 था, तो ये कोई दे दे तुम्हें अगर 2nc2, 4nc4 एंड सो ऑन, तो हमें ये भी निकालना आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये एक चीज़ काफ़ी डराने वाली होती है पेपर के अंदर, कि जब एकदम से नया नया सा लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग होती है ना इसमें कि यार ये मुझे आता भी है और मुझे ये नहीं भी आता है, ऐसा वाला ये। ठीक है ना, राइट, ये शायद तुम्हें देख के लगा भी होगा कि यार ये, लेकिन ये और वाले के लिए नहीं आता, तो तुम्हारे हाथ रुक गए होंगे एकदम करते करते, तो हमने ये वाला भी टैकल कर लिया है। अब ये वाला यार अपने आप ट्राई करके देखो एक बार, इसको जरा मैं साफ सुथरे तरीके से ऊपर लिख देता हूँ, तो ये मैंने ये लिख दिया ऊपर, और ये जो 2 है वो इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू यहाँ पे बन जाएगा 2n-1, तो ये और ये एक दूसरे को काट देंगे, तो ये बड़ी सही चीज़ हो गई, हमने इतनी मेहनत करके निकाला और ये एक दूसरे को इसने काट दिया। तो अब क्वेश्चन में क्या बचा, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये बचा, अब 1 स्क्वायर nc1 प्लस 3 स्क्वायर nc क्या है ये nc3, फिर 5 स्क्वायर nc5 प्लस 7 स्क्वायर nc7 एंड डॉट डॉट जो भी आखिरी तक जाएगा, बस ये बचा, बाकी जो थे वो तो जीरो हो गया, जो ऊपर नीचे कट के जीरो हो गया ये तो। ठीक है, तो इतना आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, मैं इसको इसी तरीके से कराऊंगा सिर्फ, क्योंकि इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सिखा दी हैं। फिर से जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे को फील आ रही है कि ये ऐसा लिखा हुआ है NCR और यहाँ लिखा है R का स्क्वायर, तुम देख पा रहे हो, अगर यहाँ लिखा है NC3 तो यहाँ लिखा 3 का स्क्वायर, तो जो मैंने बोला वही फॉलो करो, क्योंकि उसी से हमारा आंसर आ रहा है हर बार। तो इस वाले में हम क्या करते हैं, इस वाले में आएगा n×n+1, मैं समझा ही दे रहा हूँ, फिर बोलोगे समझाया नहीं। देखो भाई ऐसा है, आर स्क्वायर तो है ही, ये हो जाएगा n/r, यहाँ आ जाएगा n-1 c r-1, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ना n×r, तो यहाँ पर r आ गया, यहाँ पे आ गया n। ठीक, फिर क्या आता है, ये हो गया n-1 c r-1। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हो गया, अब हम इसको करना पड़ेगा r-1+1 करके, तो जब यहाँ करेंगे हम लोग ऐसे, तो आएगा r-1, यहाँ आ जाएगा n-1 c r-1, फिर +1 भी करना पड़ेगा, तो आएगा n-1 c r-1। तो अब अगर मैंने r-1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया r-2 c r-2 c, यार ये मैं r क्यों समझ रहा हूँ इतनी देर से, ये n है, वेट अ सेकंड, यहाँ पे था n-1, तो ये बन गया n-2 c r-2। अब यहाँ पे बन गया n-1, तो ये हो गया n×n-1, फिर प्लस में इधर क्या आएगा, इधर आएगा n×n-1 c r-1। ठीक है जी, तो अगर मैं ये सब चीज़ें हटा दे रहा हूँ, तो अब मैं हर एक से ले सकता हूँ, भाई 1 स्क्वायर NC1 है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर NC1 के तो हम ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाएंगे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर तुम इसके लिए करते हो तो बात खत्म हो जाएगी। पहले मैं इसके लिए करके दिखाता हूँ 3 स्क्वायर के लिए, तो है तो भी n, तो आ जाएगा n×n-1, फिर ऊपर आएगा n-2 c r क्या है 3, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर प्लस में क्या आएगा, फिर प्लस में आएगा n-1 c, यहाँ पे कितना है, ये है r-1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको हमने ऐसे लिखा, फिर प्लस में अब मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसको अगर मैं खोलता हूँ तो यहाँ बनेगा क्या, n×n-1 n-2। ठीक है, n-2 तो बनना ही बनना है हर एक के अंदर, फिर 1 की जगह जब यहाँ पर तुम 5 डालोगे, तो 5 - 2 कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा n-2 c3, और इधर बनेगा n-1 c में इधर एक कम कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, एंड ये 1 आगे तक जाएगा। इससे पीले भी, इससे पीले कह रहा हूँ, इससे पहले भी हम निकाल सकते हैं, क्या निकालोगे, n-1 n-2, अब यहाँ पे जब तुम 1 - 2 करोगे तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, तो ये अपने आप ही पूरा 0 हो गया, तो ये तो हटा दो। ठीक, अच्छा इसके बाद एक और टर्म आएगा, कौन सा वाला, ये वाला, प्लस में n-1 c, क्योंकि ये 1 - 1 यहाँ पर आएगा 0, एंड इनफैक्ट यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, अगर मैं इसमें n कॉमन ले लूँगा, इनफैक्ट अगर तुम समझ जाओ सीधे सीधे, तो n×n-1 ये वाला टर्म अलग बन रहा है n-2 के साथ, मैं समझा देता हूँ चलो। n×n-1 के साथ अगर तुम देखते हो तो यहाँ बन रहा है n-2 c1, फिर बनेगा n-2 c3, देख रहे हो, ये n-1 ये आ जाएगा c3, इसके बाद आएगा n-2 c5 एंड ये सो जाएगा आगे तक। फिर एक और बन रहा है, ये nc वाला चल रहा है यहाँ पर, तो अगर मैं n कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बन रहा है n-1 c0, फिर n-1 c2, फिर बन रहा है n-1 c4 एंड ये आगे तक जाएगा।
ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये बन गया n इंटू एन माइनस वन। अब ये और टर्म्स लिखोगे तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर n माइनस थ्री। समझ गए होगे तुम। अगर यहाँ होता सिंपल ऐसा होता ना कि n माइनस टू सी जीरो पूरा 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 होता तो आंसर कितना आता 2 की पावर n माइनस टू। पर ये और टर्म्स का सम है इसलिए एक कम हो जाएगा तो 2 की पावर n माइनस थ्री आ गया। फिर प्लस में इधर क्या हो जाएगा n इंटू, अब ये जो है इसका आंसर कितना आएगा 2 की पावर n माइनस वन होता पर एक कम हो जाएगा तो 2 की पावर n माइनस टू। ठीक है, तो अब हम चाहें तो 2 की पावर n माइनस टू कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बन जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एक मिनट, हम n माइनस थ्री कॉमन ले सकते हैं तो n इंटू एन माइनस वन, फिर प्लस में यहाँ आ जाएगा 2n। इससे आंसर क्या मिलेगा 2 की पावर n माइनस थ्री n का स्क्वायर माइनस n प्लस 2n, जिसकी वजह से आएगा n स्क्वायर प्लस n एंड दैट इज n इंटू एन प्लस वन। भाई साहब ये हो गया n इंटू एन प्लस वन, राइट। तो n इंटू एन प्लस वन एंड दिस इज द सेम थिंग। तो n इंटू एन प्लस वन 2 की पावर n माइनस k है तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3 इज द आंसर। तो ये एक इंटीजर टाइप बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, नो डाउट ऑन दैट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 40 ये 11th वाला जो क्वेश्चन है इसमें कुछ है थोड़ा ना, अरे सिग्मा सिग्मा ही तो है, सिग्मा सिग्मा आई प्लस जे और यहाँ लिख दो सी आई प्लस सी जे, फिर प्लस में सिग्मा सिग्मा आई प्लस जे सी आई सी जे। अपनी कॉपी घुमा के देखोगे तो तुम देख पाओगे हमने ये वाला क्वेश्चन करा रखा है, ये भी करा रखा है, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन तो उससे हो जाएगा। और यार ये तो तुम कर ही लोगे, आई नॉट इक्वल टू टी का मतलब क्या है, उसने सिंपल अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल का सम पूछा है तो वो तुम कर सकते हो अपने आप। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, ये आपके आईआईटी के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से बहुत लिए हैं इसके ऊपर सम ऑफ सीरीज में। ठीक है, तो ये आपका 14th वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एक होता है सिंपल, एक होता है बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है, ट्राई करके देखो, हो जाएगा। ट्राई किया होगा, यहाँ दे रखा है कि आर जो है वो 0 से 10 के बीच में है और बोला ए आर बी आर सी आर जो है वो डिनोट करता है एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट इनके अंदर। तो वन प्लस एक्स की पावर 10 में एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट क्या होगा 10 सी आर। तो तुम्हारा ए आर कुछ नहीं है, सिंपल ये है 10 सी आर। बी आर कितना है अपना बैंक रिसिप्ट, सॉरी हाँ, वन प्लस एक्स की बार 20 में सेम चीज़ निकालनी है यानी कि 20 सी आर। ठीक है, और जो तुम्हारा सी आर है वो कितना है वो है 30 सी आर, राइट। ओके परफेक्ट। चलो अब इसके अंदर डाल दो तो ये बन जाएगा 10 सी आर, यहाँ पर रहेगा बी 10। और बी 10 क्या चीज़ है, बी 10 कोई नई चीज़ थोड़ी है भाई, बी 10 क्या है, बी 10 एक्चुअल में है इसी के अंदर डाल दिया है तो 20 सी 10। फिर क्या है बी आर हमें पता है 20 सी आर, फिर माइनस में क्या आएगा ए आर कितना है 10 सी आर और क्या आ जाएगा सी 10 कितना है 30 सी 10। और फिर क्या है ए आर कितना है भाई साहब, ए आर अपने पास यहाँ पर ए आर नहीं होना चाहिए, वेट अ सेकेंड, यहाँ पर तो कुछ और होगा। अच्छा यहाँ पर अगर फिर 10 सी आर 10, हाँ 10 सी आर का स्क्वायर हो जाएगा फिर और क्या। ठीक है, तो ये आ रहा है और फिर सिग्मा सिग्मा यहाँ लगा लेते हैं। अब देखो तुम 20 सी 10 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकालो 20 सी 10। यहाँ पे आ गया सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 तक है, ये याद रखना ये 0 से शुरू नहीं हुआ है, ये 1 से शुरू हुआ है। फिर क्या लिखा है 10 सी आर है, यहाँ लिखा है 20 सी आर, फिर माइनस में आ गया सिग्मा में 30 सी 10, ये तो बाहर निकल गया। अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 10 सी आर का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब सुनो सब कुछ सही चलता पर यहाँ पे फ़र्क बस इतना सा पड़ रहा है कि 1 से शुरू हो रहा है, ये 1 से, 0 से शुरू होना चाहिए था इसको। तो हमने क्या करा 20 सी 10 सिग्मा में हमने शुरुआत तो इसको 0 से ही करा दी, 0 से 10 तक, यहाँ लिख दिया 10 सी आर और डेफिनेटली तुम्हें पता है क्या करने वाला हूँ, एक को नीचे ऐसे कर दूंगा। ठीक है, पर अब तुमने ऐसे लिख तो दिया पर तुम्हें पता है 0 से शुरू तो नहीं हो रहा था, तो 0 वाला टर्म इसमें माइनस कर दो, 10 सी 0 20 सी 0। ये चीज़ हम लोगों ने कर रखी है अभी एक क्वेश्चन के अंदर किया था ये चीज़। फिर ये आ गया यहाँ पर 30 सी 10 और फिर से इसमें भी हमने ये करा कि 0 से शुरुआत कर दी, आर इक्वल्स टू 0 से 10 तक। यहाँ पर आ गया 10 सी आर का स्क्वायर, दैट इज 10 सी आर एंड 10 सी एन माइनस आर, वो तो समझ ही गए तुम। और फिर माइनस 10 सी 0 इंटू 10 सी 0, दैट इज 10 सी 0 का स्क्वायर, दैट इज 10 सी 0 कितना होता है 1, सिंपल 1 हो गया यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर भी 1 ही हो गया, मैंने फालतू में इतना लंबा लिखा, 10 सी 0 1 होता है, 20 सी 0 भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ गया 1। अब इसका आंसर कितना हो गया, इसका सम और इसका सम यानी कि 30 सी एन। ठीक है, यहाँ पे एन नहीं होगा, सॉरी सॉरी ये आदत पड़ी हुई है ना एन लिखने की। यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होगा, ये होगा 20। सही है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 30 सी 20। ठीक है जी, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये बन गया यहाँ पर 30 सी 20। इधर क्या बन गया 10 सी आर एंड 10 सी, ये है 10 माइनस आर, तो यहाँ बन गया 20 सी 10। ठीक है, तो इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से, ये बन गया है हमारे पास 20 सी 10। ठीक है जी, परफेक्ट। अब ये देखो 20 सी 10 इंटू 30 सी 20, 30 सी 10 इंटू 20 सी 10, राइट।
ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अब तुम ये तो समझ ही गए होगे 30C20 लिखो चाहे 30C10 लिखो, बात एक ही है। तो ये वाला टर्म ने इस वाले टर्म को मार दिया, तो यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है। अब क्या बचा 20C10, इस वाले इससे माइनस सॉरी मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर आ गया -20C10, और फिर यहाँ पे ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 30C10 प्लस में आ गया, तो यहाँ पे आ गया 30C10। अब 30C10 एक्चुअल में क्या है, तो 30C10 एक्चुअल में है C10, और 20C10 एक्चुअल में क्या है B10। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। तो यार इसमें ऐसा कुछ भी महान तो नहीं था, पर मैं फिर भी इसको मॉडरेट में रखता अगर मुझसे पूछेगा कोई। क्यों रखूँगा, क्योंकि इसको इंटरप्रेट करना है, कोई बच्चा देख के डर सकता है या जाने क्या है यार ये ए आर बी आर सी आर सी आर इस टाइप की चीज़ें कर दी हैं इन्होंने, तो क्वेश्चन को टफ बना दिया फालतू का। ठीक है, तो मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, अगर इतना सिंपल नहीं बोलोगे, वरना तुम समझ गए होगे कि करने में तो इसमें कुछ भी नहीं था यार। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन करते हैं। तुमने कर ही लिया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा वाला सिंपल क्वेश्चन है और ये तुम्हारा जेई में आया हुआ है। सोच के देखो जरा, S1 कितना है भाई साहब, बोलो जल्दी से बोल दो यार, अब तो ये याद आ रहा होगा जल्दी से, R × R-1 NCR है ना, याद नहीं आ रहा तो रिवाइज जाके करो। ये हो रहा है R = 1 से लेकर के 10 तक। हमने जीरो से कर रखा है डेफिनेटली, जब जीरो से करते हैं तो आंसर कितना आता है n(n-1) और 2 की पावर बोलो कितना आएगा n-2। बता रखा है कि चाहे जीरो से शुरू करो चाहे 1 से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 डालोगे तब भी जीरो आएगा, राइट। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी ये सब चीज़ें समझा चुका हूँ यार, ये मैं तुम्हें पहली बार नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, बस फर्क ये है कि तुमने रिवाइज नहीं कर रखा होगा, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा शायद, सिर्फ जिस बंदे ने रिवाइज नहीं कर रखा होगा उससे ये नहीं हुआ होगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे तो आर तो चलो सही है, यहाँ पे बस एन की जगह पे 10 दे रखा है। ठीक है, तो बस डाल दो इसके अंदर, यहाँ हो गया 10, फिर ये इसका भी छोटा, फिर 2, फिर 2 की पावर कितना है 10 - 2 यानी कि 8, तो इसका आंसर कितना आ गया 90 × 2 की पावर 8, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो 90 × 2 की पावर 8 बिल्कुल, इसमें तो यहाँ पे उन्होंने एकदम सही दे रखा है। अब बात कर लेते हैं S2 की। तो S2 भी मेरे को पता क्या होता है भाई, 10 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10 का 1 करा दो 9, और नीचे क्या होगा J-1, सही है। और इधर आ जाएगा क्या J = 1 से लेकर के 10 तक है। तो ये तो सिंपल आपका कितना आ गया, अरे मैंने तुम्हें फालतू में करके दिखाया है, शायद तुम्हें आता ही होगा, n2 की पावर n-1, राइट। और इसमें भी वही है कि जीरो से शुरू करो चाहे 1 से शुरू करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, n2 की पावर n-1 यानी कि 10, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 1 मिनट, यहाँ पे तुम्हारा n जो है वो तो 10 है, तो S2 तो यार 9 आएगा यहाँ पर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दे रखा था यहाँ पर 9 ही दे रखा था, तो चलो सही है, फिर S2 भी सही हो गया, यानी कि हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है, राइट। चलो ठीक है, हमारा S2 भी आ गया, S1 भी आ गया। अब हमें S3, ये भी हमें आता है, SD का फॉर्मूला कितना होता है n × n+1 और 2 की पावर n-2, राइट। अब यहाँ पे n की जगह डाल दो, तो 10 × 11, ठीक है 10 × 11 डिवाइडेड बाय 2 की पावर आपका 10 - 2 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 110 2 की पावर 9। अब यहाँ पे सॉरी 2 की पावर 8, और यहाँ पे 2 की पावर 9 है, तो एक 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है ना, यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 9, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन गया 55, तो 55 × 2 की पावर 9, यानी कि ये भी बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो ऑप्शंस क्या देता है। जैसे ये तो उसने सिर्फ स्टेटमेंट दे रखी है, उसका पहला ऑप्शन होगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा एकदम सही बात है। फिर बोलेगा स्टेटमेंट 1 इज सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, या फिर बोल देगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, इस टाइप का बोल देगा। डी में भी बोल सकता है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है, एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर 1 का। तो ये बात थोड़ी ना कोई सही है भाई, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो तो सिंपल सा आंसर है, वो भी स्टेटमेंट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। सिमिलर अगर उसने ये बोल दिया कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 जो है ये दोनों करेक्ट हैं, पर स्टेटमेंट 2 जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है S1 का, ये उसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, तो बस 15 का ये हमारा हो गया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये होता है सिंपल, एक होता है बहुत ज़्यादा वाला सिंपल, क्योंकि तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। अब ज़रा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो ये वाला तो शायद कॉम्प्लेक्स नंबर से होना था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये दूसरा वही वाला है या दूसरा है। उसको देखता हूँ 16th वाले को ही। तो अगर मैं नॉर्मली इसको देखूँ तो मुझे दे रखा है कि यार एक सिग्मा है, वो है R = 1 से लेकर के 3n/2 तक है, बोला है -3 की बार R-1 3nc2r-1 = 0, पता नहीं क्या दे रखा है। और बोला है कि n जो है वो एक इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर n एक इवन नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं कि चलो 2k के बराबर है मान लो। ठीक है, तो 3n/2 ये क्या हो गया, ये तुम्हारा 2k डाल दो इसमें, तो 3m के बराबर हो गया ये। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा मैंने यहाँ पे k ले रखा है, तो चलो यहाँ पे 3k ले लेते हैं, 3k के बराबर हो गया। दैट मीन्स कि सिग्मा जो है वैसे रहेगा R = 1 से लेकर के 3k तक जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -3 की पावर R-1, 3n की जगह पे क्या आएगा 6k, है ना, ये 3n लिखा हुआ है तो 2 को इधर ले जाओ, तो 6k, तो 6k C 2r-1। ठीक है, ये बन गया ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन गया।
अब क्या करेंगे इसमें, हमें तो इतना दिख रहा है सिर्फ। अगर अब मैं इसमें 1 डालता हूँ तो आएगा -3 की पावर 0, यहाँ बन जाएगा 6k, और यहाँ पे जब तुम इसमें 1 डालोगे तो ये बन जाएगा सिंपल सा 1, फिर जब डालोगे -3 की पावर 2, सॉरी -3 की पावर तो 1 हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1 ही हो जाएगा सिंपल। यहाँ आ जाएगा 6k, 2 में यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। फिर प्लस में फिर क्या आएगा, फिर आएगा -3 का स्क्वायर 6k c 5, है ना। फिर प्लस में ऐसे करते करते सबसे आखिरी में क्या आएगा, सबसे आखिरी में आएगा जब तुम इसमें 3k डालोगे तो सबसे आखिरी में आएगा -3, और यहाँ डालोगे 3k तो आ जाएगा 3k -1, मल्टीप्लिकेशन में 6k c 2r, r कितना है, r की जगह तुम क्या डालोगे 3k, यानी कि यहाँ आ जाएगा 6k -1, तो 6k c 6k -1, इस टाइप की चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही है। अब डेफिनेटली और टर्म्स हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर इसको करेंगे कैसे, है ना, ये बात तो समझ में आ रही होगी तुम्हें, कैसे आ रही होगी समझ में। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश तो करता हूँ कि कैसे करेंगे इस वाले को, क्योंकि यहाँ पर और टर्म्स है। तो तुम्हें वो याद आ रहा है जो मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, A+B एनालिसिस, राइट। तो वहाँ पे ये चीज़ बताई थी कि जब दो इस तरह से जुड़ते हैं, मानो मैंने बोला x+y एंड x-y⁴n, जब ये जुड़ते हैं तो इवन टर्म्स का सम आता है। जब ये माइनस होते हैं, तो काम बनता है, तो इनका माइनस अगर मैंने कर दिया, अगर मैंने इनका माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या रहता है, NC1, है ना, NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1, फिर क्या आएगा आपका प्लस में NC3 x की पावर n-3 एंड y की पावर 3 एंड सो ऑन, राइट। ऑड वाले टर्म्स आ जाएंगे। तो मैं साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है ना, कितना बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है मेरे को यहाँ पर कि ये जो चीज़ दे रखी है यहाँ पे क्या है, 6k C1 C3 ऐसे करते करते C5, यानी कि क्या होगा कि किन्हीं दो एक्सपेंशन का यहाँ पे माइनस हो रहा होगा, पक्की बात है, ठीक है। और उसकी पावर कितना होगा 6k, इसकी भी पावर कितना होगा 6k। अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पर ऐसा क्या करें, तो यहाँ पर अगर मानो A+B है, यहाँ पे A-B है, तो ये A और B क्या होंगे, इस टाइप का हमें सोचना है, ठीक है। ये हमें सोचना है। ओके परफेक्ट। तो हमें दे रखा है 6k है, यहाँ दे रखा है C1 है, ओके, और फिर दे रखा है -3 की पावर 0। जब यहाँ पर 3 आया तो यहाँ पर हो गया क्या, -3 की पावर 1, -3 की पावर 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो मेरे को जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये है कि यहाँ पर पूरा वो तो है नहीं, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों तो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वरना फिर एक्स की पावर n-1 वाई की पावर 1 दोनों चीज़ें तुम्हें दिखती, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ -3 और बाकी कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो यानी पक्का है कि ए तो तुम्हारा पक्का 1 ही होगा, है ना, कि 1+b एंड 1-b, इस टाइप की वो चीज़ तुम्हें देखने को मिल रही होगी, ठीक है। जब इसको ऐसा करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, तो इसको थोड़ी जगह लेनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पर, तभी कुछ समझा पाऊंगा, वरना तो कुछ समझा ही नहीं पाऊंगा तुम्हें, है ना। तो मैं चलो यहाँ लेकर समझाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1+b की पावर 6k एंड माइनस में 1-b की पावर 6k। इसका आंसर कितना होगा, यहाँ होगा 6k C1 b की पावर 6k-1, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 6k C3 b की पावर 6k-3, फिर आएगा 6k C5 b की पावर 6k-5 एंड सो ऑन, जो भी तुम्हारे ऑड टर्म्स होंगे वहाँ तक ये जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि 6k तो पक्का इवन ही होगा, क्योंकि 6k मतलब क्या होता है 2 × 3k, यानी कि पक्का एक इवन नंबर है, तो 6k तो होगा नहीं, 6k से ठीक पहले वाला होगा। तो मैं आखिरी टर्म में यहाँ लिख सकता हूँ, आखिरी टर्म क्या होगा 6k से एक कम, तो यहाँ पे क्या आएगा, b की पावर सिंपल सा 1 आएगा। अरे यार मैंने तुम्हारे सामने एक्सपेंशन गलत खोल दिया, जब 1+b की पावर था तो यहाँ तो ऐसा होगा ही नहीं ना, एक मिनट गलत खोल दिया मैंने यहाँ पे तुम्हारे सामने। ये होगा 6, अरे ऐसा होता है ना NCR x की पावर r, तो यहाँ पे आएगा b की पावर 1, यहाँ आएगा b का क्यूब, यहाँ आएगा b की पावर 5, यहाँ पे आएगा b की पावर 6k-1, ठीक है। इस टाइप की चीज़ देखने को मिलेगी, पर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या है, वो कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, 6k C1 और यहाँ है -3 की पावर 0, फिर क्या था 6k C, हाँ यही था ना, 6k C3 -3 की पावर 1 था शायद यहाँ पे, है ना, मैं को चेक कर लेता हूँ, यही तो आया था। फिर क्या आया था 6k C5 -3 की पावर 3 का स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते आखिरी में आएगा 6k C, यहाँ पे क्या आया था 6k -1 ही आया था इसमें भी, है ना, और फिर -3 की पावर 3 जो है इसकी पावर आएगा हमारे पास 3k, एक मिनट कहाँ लिखूँ इसको मैं, 3k-1, क्योंकि r-1 था ना, तो यहाँ आ जाएगा 3k-1, ये हमें मिला था और हमें ये कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। तो अब क्या करें इसमें फिर,
क्या लगता है तुम्हें क्या करना चाहिए? यहाँ पे बी की बार 1 है तो मैं या तो बी निकालूँ इसमें से, पर यहाँ पे बी का क्यूब है और यहाँ पे सिंपल बी की बार 1 है। अब यहाँ पे बी की बार 5 है, यहाँ पे सिंपल बी का स्क्वायर हो रहा है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए इसमें? या तो मैं बी स्क्वायर निकाल लूँ, नहीं ऐसे तो बात नहीं बनेगी। करना चाहिए क्या लगता है तुम्हें इसमें? मेरे पास एक्चुअल में यहाँ पर है क्या, बी की बार 1 है, बी की बार 3 है, बी की बार 5 है, उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को चाहिए बी की बार 0, यहाँ चाहिए बी का स्क्वायर, यहाँ चाहिए बी की बार सॉरी यहाँ पे चाहिए, सॉरी यहाँ पे तो बी की बार 1 चाहिए, यहाँ पे बी का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे अगर बी माइनस 1 चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें 2 का डिफरेंस चाहिए, इसमें तुम्हें 1 का डिफरेंस चाहिए, इसमें तुम्हें 3 का डिफरेंस चाहिए। इसके बाद आएगा बी की बार 7 और तुम्हें चाहिए होगा बी का क्यूब, तो तुम्हें 4 का डिफरेंस चाहिए होगा। अच्छा, ओके ये वाली बात हो रही है। ओके, तो ऐसे तो अगर मैं देखूँगा, चलो वो करते हैं जो आता है, तो इसमें से बी कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 6k c1, अगर बी कॉमन ले लिया, एक मिनट यहाँ पे 2 भी तो आता है, वो तो लिखने भूल गया है ना, ये तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन करते थे 2 भी आता है राइट। अच्छा बी भी कॉमन ले लिया तो 2 भी हो गया इधर, फिर यहाँ पे आ गया 6k c3 बी का स्क्वायर प्लस में 6k c5, चलो c5 वाला टर्म नहीं लिख रहे, बार बार क्यों लिखना है इसको, जगह गिरती है फालतू की। ठीक है, फिर डॉट डॉट आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा 6k - 1, यहाँ पे था बी की पावर में 6k - 1, तो उसमें से तुमने अगर 1 एक और ले लिया तो आ गया यहाँ पे 6k - 2 राइट। अच्छा, एक तो ये लिख देते हैं 6k c5, यहाँ हो गया बी की पावर 4। अच्छा, तो ये बेसिकली ऐसा बन गया, यहाँ लिखा है बी की पावर 0, यहाँ लिखा है बी का स्क्वायर बी की पावर 4, ऐसे करते हुए लिखा है। इट इज़ काइंड ऑफ लाइक दिस थिंग कि बी स्क्वायर की पावर 1 है, ये लिखा है बी स्क्वायर की पावर इसका स्क्वायर है, एंड आगे चलते जाएँ तो यहाँ लिखा है अरे हाँ हो गया काम, देख कैसे, सुन 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 सुन, यहाँ लिखा है -3 की पावर 3k - 1, ये जो चीज़ लिखी है इसका आखिरी टर्म, और यहाँ जो हमारे पास लिखा है वो लिखा है बी की पावर 6k - 2। अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, बी स्क्वायर है ये, बी स्क्वायर की पावर 3k - 1, इस बी स्क्वायर को अगर तुम -3 डाल दो, मतलब बी स्क्वायर को तुम ऐसे मान लो कि ये कुछ है, चलो इसी को हम, इसको चलो हम एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स बोल दूँ, तो अगर मैं इसको मैंने एक्स बोल दिया, तो यहाँ क्या बन गया, मैंने क्या करा, मैंने बी स्क्वायर को एक्स बोल दिया, ये करा है मैंने। ठीक है, तो ये 2 भी तो ऐसे लिख लेने दो, इसको भी चलो लिख दो, तुम रूट एक्स लिख दो, वो कर लेना अपने आप, छोड़ो उसको, उस चीज़ को छोड़ो, उसकी चीज़ें मत पढ़ो। यहाँ बन गया 6k c1, यहाँ बन गया 6k c3 एक्स, फिर आ जाएगा 6k c5 एक्स का स्क्वायर, फिर ऐसे करते करते आखिरी में आ रहा है 6k - 1, एंड दिस वन इज एक्स की पावर 3k - 1। अब तुम समझ ही चुके हो क्या हुआ है, ये जो चीज़ बन चुकी है ये एग्जैक्टली मेरा एक्सप्रेशन है जो मुझे रिक्वायर्ड था। ठीक है, और मेरा एक्सप्रेशन क्या था, ये चीज़ थी। यहाँ पे अब तुम क्या डालोगे, डेफिनेटली बी को रूट एक्स डालने वाले हैं, तो एल एच एस क्या बनने वाला है, एल एच एस बनेगा कुछ इस टाइप से 1 + रूट एक्स की पावर 6k, फिर माइनस में 1 - रूट एक्स की पावर 6k इज इक्वल्स टू, तो डिवाइड भी कर लेते हैं सीधे सीधे, क्योंकि ये जो 2b आ रहा है इतनी देर से यहाँ पे लटका हुआ बेचारा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 2b, तो b क्या है हमारा 2 रूट एक्स। ये सही है, ये हाँ यही होगा, यही होगा। तो ये आ गया, ये मेरा एल बन रहा है, मेरा जो आर है वो मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन है, एक्चुअल में मेरे को यही चाहिए था 6k c1 6k c3, और यहाँ पे क्या गया था, एक्स आ गया था, है ना, जो हमें चाहिए था। आखिरी में क्या रहा था 6k - 1 एक्स की पावर 3k - 1। नाउ यू कैन जस्ट सी दिस वन एंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट, कुछ नहीं करना, बस एक्स की जगह पे क्या डालना है -3। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे एक्स की जगह पे -3 डालना अलाउड ही नहीं है, क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि जो बी का स्क्वायर है वो एक्स है, तो तुम एक्स को -3 तो डाल ही नहीं सकते। मैंने कहा हेयर इज़ वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर थिंग कम्स। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर चीज़ ही ऐसी, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है ना कि नेगेटिव का जब स्क्वायर करते हो तो वो नेगेटिव आता है, मतलब कि तुमने किसी चीज़ का स्क्वायर करा और वो नेगेटिव आ गया, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। फिलहाल अभी तो मैं ये बोलूँगा कि एक्स इक्वल्स टू -3 डाल दो इधर, एक्स इक्वल्स टू -3 इसमें डाल दो। जैसे ही इसके अंदर डालोगे तो अपना रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्या, 6k c1, यहाँ आ जाएगा 6k c3 - 3 एंड सो ऑन। ये पूरा हमारा जो रिक्वायर्ड सम है, जो हमें चाहिए, जो क्वेश्चन ने पूछा है, वो हमें मिल जाएगा अगर मैं एक्स इक्वल्स टू -3 डाल दूंगा। पर तुम भी समझ रहे हो कि एक्स इक्वल्स टू -3 आर एच एस में तो डाल दोगे, एल एच एस में कैसे डालोगे, तो एवरीथिंग होल्ड्स डाउन टू ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसके अंदर बस एक्स इक्वल्स टू -3 डाल दे, दैट इज़ द आंसर। तो अब ये हमारा सस्पेंस है, ये हमारा सस्पेंस है, जो कि खुलेगा कौन से जाके, सबसे आखिरी चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें तुम देखोगे कि इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर तुम इसमें -3 डाल दो तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से,
इस टाइप से √3 यहाँ पर आ जाएगा आयोटा नाम की एक चीज़ होती है, वो आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगा 6k, ठीक है। 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा √3 आयोटा की पावर 6k डिवाइडेड बाय 2 में √3 यहाँ पर आएगा आयोटा, ठीक है। उसके बाद हम कर लेंगे अपने हिसाब से, जब तुम वो करोगे तो हम समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन होगा इसके आगे, ठीक है। मैंने तुम्हें पूरा समझा दिया है कि कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, पूरी लाइन ऑफ थिंकिंग, ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा, पर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर लग रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड डेफिनेटली अ टफ वन, ये इसको बोलते हैं टफ, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर पाएगा, उसी को मैं टफ मानता हूँ। जो मेरे लेक्चर्स के देखने के बाद भी जो किसी से ना हो उसको मैं बोलूँगा कि टफ है, ठीक है। बाकी सब तो मेरे लिए स्टैंडर्ड है। अब जरा 17th क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा 2 की पावर के, यहाँ लिख देते हैं सिंपल अपना जो हमें आता है लिखना NC0 फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 2k NC0 NCk माइनस 2 की पावर k-1, यहाँ लिख देते हैं NC1 N-1 C k-1, फिर क्या लिखा है प्लस में 2 की पावर k-2, यहाँ लिखा है NC2 और यहाँ लिखा है N-2 CK-2, राइट। एंड सो ऑन, आखिरी में दे रखा है -1 की पावर n है, मतलब ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन की वजह से। यहाँ लिखा है एन सी के, यहाँ लिखा है N-k C, ऑब्वियसली k-k होता तो वो 0 हो गया यहाँ पर। और बोला ये जो पूरी चीज़ है ये बराबर है, पता नहीं क्यों, NC के। ये तुम्हें प्रूव करना है कि ये पूरी जो एल है ये बराबर है NC के। कैसे प्रूव करें? चलो ट्राई करते हैं इसको। हाँ, इसमें पहले इसको ऑब्वियसली हम लोग इसका जनरल टर्म बनाएंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। तो जनरल टर्म बनाओगे तो क्या आएगा 2 की पावर k-r, ठीक है। और इधर आ जाएगा NCR है ना, देखो NC0 है, फिर आ जाएगा N-r C k-r, हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर सिग्मा में r जो होगा वो शुरुआत होगा 0 से लेकर के कहाँ तक, k तक, हाँ जी NC k तक जा रहा है ये, तो 0 1 2 ऐसे करते करते k तक जाएगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ये एक्चुअली में इसके बराबर है, ठीक है। इसको जरा मैं थोड़ा टॉप पे लिखता हूँ, चलो फिर इसको इसी को नीचे ले जाते हैं, नहीं जगह नहीं है नीचे, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ जहाँ जगह हो, चलो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो लिख दिया जाए इसको, हमारे पास आया है ये सिग्मा 2 की पावर k-r, और हमारे पास आया है NCR एंड N-r C k-r, और लिखा है क्या, लिखा है हमारे पास r इक्वल्स टू 0 से लेकर के k तक। एक ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन का भी हम भूल गए थे, वो लिख देते हैं -1 की पावर r, ठीक है। ये चीज़ है हमें प्रूव करना है कि बराबर है NC के, ठीक है। अब तुम ज़रा मेरी बात सुनना, ठीक है। तुम भी हंसोगे मैं भी हंसूंगा। तुम्हें इस चीज़ को कुछ देख के याद आ रहा है कुछ, जो मैंने तुम्हें वो सो कॉल्ड वो नोट लिखवाया था, एक नोट लिखवाया था, याद करो नोट, प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर। कौन सा वाला मैं बताता हूँ, वो वाला NCM-MCP, किसके बराबर होता था ये, इसको मर्ज कर लो, इसको मर्ज कर लो, क्या आंसर आ जाता था NCP, और फिर क्या आता था N-p एंड C में M-p। कुछ याद आ रहा है इसको देख के, ठीक है। इसको देखो और फिर तुम इसको देखो जो तुम्हारा इसमें इसने बोला है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यार, ये चीज़ तुम्हें काफ़ी हद तक लगेगा देखने में, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसको ऑब्वियसली 2 लाइन ऑफ थिंकिंग से कराने वाला हूँ। तो पहली लाइन ऑफ थिंकिंग तो ये है कि जो मेरे को देखते ही समझ में आ रहा है कि उल्टा सोचना है। अरे यार अभी बताया ना NCM एंड NCP, इसकी ट्रिक क्या थी, क्या करते थे इसमें मर्ज कर लेते थे, NCP आ जाता था और क्या आ जाता था N-p एंड C में M-p। तो ये वही चीज़ हो रही है, तो इसका उल्टा सोच ले क्या है ना, इसको इसने इधर रखा है, इसको ऐसे लिख लो, तो ये बन जाएगा NC, बोलो भाई R तुम्हारा वो चीज़ है जो यहाँ पे इसने मर्ज करके लिखी है, तो इनको अलग कर लो। और बाकी इसमें जो K है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ M लिखा होता है, तो ये लिखा है NCK, ये लिखा है KCR, ठीक है। अगर इसको मर्ज कर लोगे तो क्या आ जाएगा NCR, और फिर क्या आएगा N-r C K-r, ठीक है। तो ये इतनी सी चीज़ थी जो यहाँ लिखी हुई थी, सिंपल सी बात है, राइट। और फिर क्या लिखा है सिग्मा में R इक्वल्स टू 0 से लेकर के K तक -1 की पावर R, यहाँ लिखा है 2 की पावर K-r। मतलब मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं है, जिसने मेरे लेक्चर देख रखे हैं तो वो NC के बाहर निकाल लेगा तुरंत, अगर उसको ये चीज़ ट्राई कर जाए तो NC के बाहर निकल जाएगा तुरंत देखते ही, ठीक है जी। और फिर ये जो बन गया ये तो अपने आप में पूरा मजाक दे रखा है, क्यों, क्योंकि ये लिखा है KCR, और यहाँ दे रखा है क्या 2 की पावर K-r, और यहाँ दे रखा है -1 की पावर R। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जैसे x -1 की पावर n होता है, यहाँ पे दे रखा है k, तो x -1 की पावर k का जनरल टर्म क्या बनेगा KCR x की पावर बोलो K-r, और फिर -1 की पावर R, वही चीज़ दे रखी है, बस x की जगह पे 2 और लग जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे तुमने करा यहाँ पर, तो क्या रहेगा 2 -1 की पावर k एंड दैट इज सिंपली 1 की पावर k एंड दैट इज 1। तो ये जो इतनी लंबी चीज़ तुम्हें दिख रही है ये सिंपल हट जाएगी, यहाँ पे सिंपल क्या बचेगा NC k, द आंसर इज डन, द आंसर इज डन।
पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे सर हमें तो ये कभी स्ट्राइक ही नहीं करने वाली ये चीज़, पता नहीं तुम्हें क्यों स्ट्राइक नहीं करेगी, बल्कि ये चीज़ शायद मेरे जो जिन लोगों ने मेरा अभी देखा ना लेक्चर, जो बिल्कुल देखते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा और उन्हें कंटिन्यूशन में ये वाला लेक्चर देखना शुरू किया है, तो उनको तो शायद ये चीज़ स्ट्राइक करने लग गई होगी, है ना, वरना मुझे क्यों करेगी। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे नहीं कर रखा था, मैं पहले इसको पूरा खोल के करता था, पर जस्ट बिकॉज मैंने तुम लोगों को अभी प्रीवियस वाले में पढ़ाया और फिर अब मैं इस वाले में आया तो मेरे को एकदम से लगा यार ये तो वो चीज़ लिखी हुई है एनसीआर और फिर ये दोनों को माइनस कर रखा है, तो इसलिए मैंने स्ट्राइक करा कि यार इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, पर अगर ये स्ट्राइक ना करे तो इसका जनरल तरीका क्या होता है, जैसे तुमने इस टाइप की चीज़ देखी, तुमने देखा अरे यार ये तो मैंने कहीं पढ़ ही नहीं रखा है, ये तो मैंने कहीं पर भी पढ़ नहीं रखा है, ये हिंदी याद आ रही है कहीं पर कि ये तो मैंने कहीं पढ़ नहीं रखा है, क्या करते थे उस केस में, सिंपल खोल देते थे। तो अगर खोल देंगे तो आ जाएगा एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये भी बहुत टफ स्टेप है, ये सोचना कि एनसीआर और इसको खोल देना चाहिए। हाँ सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई पन या कोई सरकाजम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई जनरल टाइम बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, वो बन जाएगा, उसके चक्कर में बच्चा बैठा रहता है। पर ठीक है, पर यहाँ पे एक सिंपल सा खोलना भी एक बड़ा ही कठिन काम हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि इतने टाइप्स पढ़ लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि कोई टाइप होगा के माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा ये मैंने कहीं नहीं पढ़ रखा है इसलिए इसको खोल लो। तो 2 की पावर के माइनस आर, अल्टीमेटली बनना वही है, ये और ये कट जाएगा, यहाँ लिखा है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, तो पहले इसको हटा दो जो कट गया। ठीक है, अब हमें दिख रहा है एन फैक्टोरियल है आर फैक्टोरियल है, ये एक के माइनस आर फैक्टोरियल दे रखा है, एक मेरे को एन माइनस के फैक्टोरियल दे रखा है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, क्या लगता है तुम्हें। पहला पॉइंट तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके मेरी बात बनेगी, क्योंकि एन फैक्टोरियल तो ऊपर चाहिए था, तो ऑब्वियसली आर फैक्टोरियल से कुछ फायदा मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर आर यहाँ चाहिए तो मेरे को एन माइनस आर चाहिए, वो तो कट पिट गया, खत्म हो गई बात उसकी। तो आर फैक्टोरियल का तो यहाँ कोई सेंस बनता नहीं है, यहाँ से बनेगा जो नीचे स्टेप का आ रहा है एन माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा। ठीक है, अभी सुनो, यहाँ पर आर लिखा है तो मैंने यहाँ पे वो वाला जो आर फैक्टोरियल जो यहाँ से हटाया था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब एन और यहाँ लिखा है एन माइनस के, तो बस यहाँ पे अगर एक के फैक्टोरियल और हो तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हो, यहाँ पर भी यही हो रहा है, देखो आर लिखा है और मतलब सॉरी के माइनस आर लिखा है और आर लिखा है, तो अगर ऊपर के हो फैक्टोरियल तो भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये मैनिपुलेशन टफ हो जाती है, पर जो मैंने तुम्हें अभी मेथड नंबर 1 बताया है वो मेरे सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये तो हम मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। तो यहाँ आ गया आर इक्वल टू 0 से लेकर के तक। ठीक है जी, तो ये बन गया तुम्हारा सिंपल सा एन सी के, और ये क्या बन गया, ये बन गया अपना के सी आर। वही बन गया, तुम कहोगे अरे वही तो बन गया जो तुम अभी कर रहे थे मेथड नंबर 1 में, पर यार ये स्ट्राइक तो नहीं करेगा ना, वो चीज़ ज़्यादा स्ट्राइक करने लायक चीज़ है। तो मैं तो कहूँ तो तुम बिल्कुल रट के रखो कि एन सी एम एम सी पी जहाँ पर भी देख लो ये ऐसे मर्ज होता हुआ, तो एक ही ट्रिक बनती है, क्या बनती है भाई साहब, कि एन और पी को मर्ज कर लिया, ये बन गया एन सी पी, और फिर एन में से पी भी हटा दिया तो यहाँ पर गया एन माइनस पी, और फिर ये वाला एम इसमें से हटा दिया तो एम माइनस पी। तो ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वाले में। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली ट्रिक तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, एन सी के सी आर, ये बन गया 2 की पावर के माइनस आर, अब तो बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने अभी ऊपर किया था मेथड नंबर 1 में। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, नो डाउट ऑन दैट। अच्छा सोचो जो जेई ने कितने खतरनाक तरीके से इसको दिया है सेम क्वेश्चन को, जबकि इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 17 हो गया, 18 पे आ जाते हैं भाई साहब, 18 में क्या पूछ दिया उसने यार ऐसा। हाँ भाई, तो 18 में देखो भाई साहब एन सी थ्री अपॉन आर प्लस थ्री सी आर। मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ टाइप ना तो तुम्हें पढ़ाया है और ना तुमने तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई। तो क्या करते हैं फिर, खोल देते हैं इसको। तो जी ये बन रहा है सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक दिया सिंपल। यहाँ पे एन सी आर था, एन सी थ्री नहीं था, तो इसको पूरा खोल दिया ऐसे करके, तो ये आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल कट जाएगा डेफिनेटली। तो ये तो खत्म हो गया यहाँ से, ये भी खत्म। अब इसको सीधे मिला करके ही लिख लेते हैं, यहाँ बन गया है हमारे पास आर प्लस थ्री का फैक्टोरियल, और ये जो थ्री फैक्टोरियल ये ऊपर आ जाएगा थ्री फैक्टोरियल, तो ये सब बैलेंस हो गया, हटाओ इसको। ठीक है, ऐसे आ गया। ठीक है, परफेक्ट है। अब थ्री फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर निकाल देते हैं इसको। तो चलो ये तो बाहर आ गया। अब जरा इसको देखते हैं, इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने एक्चुअल में कर रखी है, मैंने बल्कि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन तुम्हें करा रखा है। तुम खोलना कभी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनसीआर वाला टाइप था ना, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एनसीआर की, उसमें मैंने एक सिग्मा वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें भी ये थ्री थ्री वाला कुछ इन्वॉल्वमेंट था, उसमें हमने इस टाइप की चीज़ें करी थी, वो ज़्यादा टफ क्वेश्चन था, बल्कि मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा कौन सा क्वेश्चन था वो। तो एन फैक्टोरियल आर प्लस थ्री का फैक्टोरियल था और एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। अब क्या करें इसमें, ठीक है अब क्या करें इसके अंदर, तो जी हम क्या करें इसके अंदर, अगर मैं देखता हूँ तो एक मिनट, अगर उस टाइप का क्वेश्चन कर रखा होता ना पहले जो उन्होंने कराया था, तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद आ जाता। यहाँ लिखा है आर प्लस थ्री का फैक्टोरियल, इसको तुम ऐसे समझो ना, यहाँ लिखा है एन प्लस थ्री का फैक्टोरियल, सॉरी एन प्लस थ्री माइनस आर प्लस थ्री, सोच लेना एक बार। ठीक है, तो ये बात बन जाएगी, वही थ्री और थ्री कट जाएगा, ये एन माइनस आर ही हो जाएगा। अब आर प्लस थ्री फैक्टोरियल ये रहा, कहने का मतलब मैं ये बनाना चाह रहा हूँ एन सी आर, तो एन सी आर क्या होता है एन फैक्टोरियल, नीचे क्या रहता है आर फैक्टोरियल, और यहाँ क्या होता है
एन माइनस आर का फैक्टोरियल। हमारे वाले केस में यहाँ पर एन नहीं है ऊपर, यहाँ ऐसे मानो कि ऊपर लिखा हुआ है n+3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल n+3 का फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल उसकी जगह लिखा हुआ है r+3 का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस। तो ये जो पूरी चीज़ है ये क्या बन गया, ये बन गया n+3 CR+3। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब n+3 फैक्टोरियल तो लिखा नहीं था एक्चुअल में, तो n फैक्टोरियल लिखा हुआ था। तो n फैक्टोरियल को अगर तुम्हें n+3 फैक्टोरियल बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें n+3 n+2 और n+1 ये जो तीन टर्म्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन तुम्हें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्योंकि तुमने मल्टीप्लाई करा तो तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि हमने मल्टीप्लाई तो कर ही लिया, मल्टीप्लाई तो हमने कर ही डाला है, तो डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो भारी कर लेते हैं, 3 फैक्टोरियल तो था ही, नीचे डिवाइड कर लेते हैं n+1 n+2 n+3। ठीक है, याद करो इस टाइप की चीज़ कर रखी है यार प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर में। ये हो गया r=0 से लेकर के n तक। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस पूरे की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे पता है ये बन गया हमारा n+3 c r+3 n+3 c r+3। ठीक है, अगर अब इसमें जीरो डालता हूँ तो n+3 c 0 से शुरू होगा, और जब n डालोगे तो n+3 तक जाएगा। तो इसका अच्छा खासा जो आंसर है वो आ जाता 2 की पावर n+3, पर ये आएगा नहीं। ठीक है, सुनो, इसका आंसर आ जाता 2 की पावर n+3, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स माइनस भी होंगे। कौन से वाले? एक तो तुम्हारा ये वाला होगा n+3 c 0, फिर क्या आएगा? अच्छा, यहाँ पर एक गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक ये हो गया साहब कि एक्चुअल में था सिग्मा -1 की पावर r था, और फिर लिखा हुआ था n+3 c r+3, तो उसका आंसर तो जीरो आ जाएगा। बात समझ में आई? उसका आंसर तो जीरो आ जाएगा क्योंकि -1 की बार आर है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है। पर वो आएगा कैसे, मैं तुम्हें समझा देता हूँ फिर से एक बार। यहाँ लिखा हुआ था सिग्मा में, सिग्मा r=0 से लेकर के n तक, यहाँ लिखा था -1 की बार आर, और यहाँ मैंने इसका लिख दिया था n+3 c r+3। मान लें यहाँ पर r=0 से शुरू ना होकर के -3 से शुरू हो रहा होता। कहाँ से? -3 से। तो क्या हो रहा होता? n+3 c 0, n+3 c 1, n+3 c 2, n+3 c 3, ऐसे करते करते जाता है n+3 c n+3 तक, और बीच में हर जगह क्या होता? ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन होता। राइट, तो वो सब मिल जुल के क्या हो रहा था? जीरो हो जाता। राइट, पर अब तुमने -3 से तो है नहीं, ये तो एक्चुअली में जीरो से है, तो ये चीज़ तो चलो क्या हो गई? जीरो हो गई। पर तुमने इसमें क्या करा था भाई, वो बताओ तुमने क्या करा? तुमने पहले n+3 c 0, जो कि इसमें टर्म था ही नहीं, वो तुमने इसमें किया होगा, फिर n+3 c 1, n+3 c 2। और शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमारी जो एक्चुअल में शुरुआत हो रही है वो एक्चुअल में शुरुआत हो रही है n+3 c r+3 माइनस, ये यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो तुमने एक्चुअल में क्या करा? तुमने प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, इतनी चीज़ यहाँ पर तुमने ऐड करी है, तो ये सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ है जिसका आंसर जीरो आया है, इसी के अंदर तुम्हें ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ये सिर्फ उसी को समझ में आएंगी जिसने अच्छे से रिवीजन करते हुआ चला है जो बीच में। n+3 c 0 माइनस n+3 c 1, फिर आ गया n+3 c 2। ठीक, ये खत्म हो गया, यहाँ से निकल लो बेटा, आप निकल लें, बिल्कुल परफेक्टली निकल लें यहाँ से। ठीक है जी, अब ये बन रहा है यहाँ पर n+3 c 0 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे n+3 हो गया, अरे यार ये 1 हो गया खत्म, ये आपका सिंपल n+3 हो गया। n+3 c 2, ये कितना हो गया? n+3, एक कम कर दो, n+2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस में। ठीक है, तो ये भी खत्म। ठीक है, तो अब इतना आ गया ये। अब क्या करना है इसमें? तो अब तो कुछ नहीं बचा करने के लिए, 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें हम n+3 को अगर कॉमन ले लेंगे, या फिर इनफैक्ट सीधे सीधे एलसीएम ले लेते हैं ना, तो अगर अंदर में एलसीएम ले लूँ 2, तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस n+3 प्लस n+3 इंटू n+2। ठीक है, अच्छा 2 लिया तो यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 n+3 टाइप्स। ये एक्चुअली इसका माइनस था ना, तो वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, हाँ ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब क्या करें? इसका माइनस, ये प्लस, यहाँ पे इसका भी माइनस। तो भी काम कर सकते हैं, n+3 को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर n+3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा सर 2 माइनस n माइनस 2, 2 माइनस n माइनस 2, तो 2 2 कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n। मैं इसको मेंटली सॉल्व कर रहा हूँ, तुम भी करने की कोशिश करो। तो यार इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं खुद बोर हो गया हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मतलब बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी इसके अंदर। चलो 18 तो हो गया, 19 क्वेश्चन तुम अपने आप ट्राई करके देख लो। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, क्या है ये? NCR अपॉन r+2 लिखा हुआ है, तो पहले r+1 लिख लो, फिर यहाँ पे r+1 लिख लो, डिवाइड बाय r+2 कर लो। ठीक है, सही है, याद करो, करा रखा है यार ये, क्योंकि इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा n+1 CR+1। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ठीक है, फिर ये r+2 के साथ वो मर्ज कर जाएगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा कुछ महान नहीं है इसके अंदर, हम लोगों ने कर रखा है, बस बीच में दे दिया तो मैं शायद टफ लग रहा होगा। 21 तो क्वेश्चन अभी मैंने पूरा लिखा ही नहीं है, क्योंकि 21 क्वेश्चन इसका है ही नहीं इस टाइप का।
तो वो हटा दिया। 20th क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा सही क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है 84C4, यहाँ लिखा है 84C5, 86C6, 84C7, इस टाइप से दे रखा है। और यहाँ लिखा है 1। अब ये देखना 1, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 15, यहाँ लिखा है 15, यहाँ लिखा है 20। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स नहीं होते किसी चीज़ के, उसकी तरह नहीं लग रहा तुमको ये है? पास्कल्स ट्रायंगल याद है तुम्हें? पास्कल्स ट्रायंगल इनफैक्ट मतलब तो मैं वैसे भी बता सकता हूँ इसको, तुम्हें याद है उन्होंने किया भी है ये वाला 84C4। इसमें से हमें जितने काम का उतने काम का कर लो। 84C5, अब जो 5 है उसको अलग कर लो, 84C5, ठीक है। अब इसमें से भी 5 है, ले लो अपना अपने काम का जो है 86C6, और फिर 10 छोड़ दो जो अपने काम का नहीं है, 86C6, फिर 10 का अपने काम का है तो वो ले लिया, समझ गया ना? यहाँ पे भी 84 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं तो इसको, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया जो मैंने कराया भी रखा है इस टाइप की चीज़। और मेथड नंबर 2 जो है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें ऐसा है कि इसको ऐसे समझो ना कि जो पास्कल्स ट्रायंगल होता है उसकी शुरुआत होती है ऐसे 1 1, फिर क्या आता है, फिर आता है 1 2 1, है ना, ये जुड़ जाते हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है 1, ये आता है 3, ये 2 और 1, फिर आता है 3 1, ठीक है। हमें पता भी यही क्या है, ये सिंपली a प्लस बी का होल क्यूब का जब हम करते हैं तो ये आता है। जब a प्लस बी की बार 4 करेंगे तो क्या आएगा, 1 यहाँ रहेगा, 4 ये रहेगा, 6 ये रहेगा, फिर से 4 ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब ये फिर से करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं 1, ये 1 और 4 को जोड़ेगा तो आएगा 5, फिर 4 और 6 को जोड़ेगा तो आएगा 10, यहाँ पे फिर से आएगा 10, और यहाँ पे फिर से क्या आएगा 5 एंड 1। तो ये क्या है, ये है a प्लस बी की बार 5 का एक्सपेंशन, उसके कोएफिशिएंट्स हैं बेसिकली। और फर्दर अगर मैं करता हूँ तो 1 1 आएगा, फिर 1 प्लस 5 करेगा तो 6 आएगा, फिर 5 और 10 करेगा तो 15 आएगा, फिर 10 और 10 करेगा तो 20 आएगा, फिर 10 और 5 करेगा तो 15 आएगा, एंड देन 5 और 1 करेगा तो फिर 6 आएगा, एंड देन 1। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एक्चुअल में a प्लस बी की पावर 6 जो होता है उसके कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 60, ये लिखा है 61, 62, 63, 64, 65, 66, ठीक है। और तुम देख पा रहे हो हमें भी वही दे रखा है, तो इसको ये सोचना ये एक अच्छी चीज़ है। 61, ये है 62, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर 63, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 64, सॉरी 64, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 6C5, एंड फाइनली 6C6। शिट 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 शिट, ये लिखा है 60, ये लिखा है 61, ये लिखा है 62, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 6C3, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 6C4, 6C5, 6C6। अब बात बनी, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे कैसे, ये बात भी सच है एकदम, करेंगे कैसे। तो अगर जनरल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे तो 6CR अगर मैं लिख दूँ ऐसे करके सिग्मा में, और मैं लिख दूँ 84C, 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो शुरुआत हो रही है बेसिकली R+4 से, है ना। अगर मैं यहाँ पे R जो है वो 0 से जाऊँ और 0 से लेकर के 6 तक लेकर जाऊँगा तो ये R+4 तक जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, अब हमें सिंपल इसको लिख सकते हैं 6C 6 माइनस R, और यहाँ लिखा हुआ है 84CR+4, ठीक है। और सिग्मा हमारा बिल्कुल सही स्टार्ट हो रहा है 0 से 6 तक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इसको जोड़ दो कितना रहेगा 90 सी में, इसको जोड़ दो कितना रहेगा R और R कट जाएगा, सिंपल का जाएगा 10, तो 90 C 10 इज आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। चलो जी 21 में करना नहीं है, वो अभी मैंने पूरा लिखा नहीं है, ठीक है। तो बस 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा टाइप 11, महान टाइप 11, बहुत बड़ा टाइप 11 था, समेशन ऑफ सीरीज। तुम भी शायद बोर हो गए और मैं भी काइंड ऑफ बोर ही हो गया क्योंकि ज़्यादा ही मैंने करा डाला इसमें, ठीक है। पर ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है ना, मेरी तरफ से कंप्लीट है ये, मैं अब इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं कराऊंगा। अपना जो टाइप 11 है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी सारा टाइम लग गया इसको करने में, पर नो प्रॉब्लम, कंप्लीट तो हो गया है। अब बहुत ही छोटा छोटा सा बचा है बाइनोमियल, उसके बाद थोड़ा बहुत पीएनसी का आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आएगा सर, आएगा आपका सर्कुलर परम्यूटेशन आएगा, उसमें एलियन वाला क्वेश्चन कराएंगे, तुम्हें मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। फिर एक वो वाला क्वेश्चन आएगा आपका डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट, बेगर्स मेथड, भिखारी मेथड, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद बेस करके मल्टीनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे, तुम देखते रह जाओगे भाई साहब कितनी सही चीज़ से कहाँ ले गए, मतलब एक सिंपल एब्स्ट्रैक्ट भिखारी मेथड से तुम्हें मल्टीनॉमियल थ्योरम तक लेकर जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम पढ़िए ना, उसी का ही बड़ा भाई मल्टीनॉमियल थ्योरम, वो लेकर जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके आगे पढ़ेंगे क्या, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, 7 लेटरों को 7 डिब्बों में डालना है गलत तरीके से, कितने तरीके से डाल सकते हैं। तो पीएनसी आने वाला है बेसिकली, बस थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, टाइप 12 बचा है बस बेसिकली, थोड़ा सा बचा है, 12 13 बचे होंगे छोटे छोटे से आपके बाइनोमियल के, उसके बाद सब पीएनसी पीएनसी, ठीक है। फिर मजा आएगा पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो और भी, मतलब प्रोबेबिलिटी एक स्टेप फर्दर है, पर मान के चलो जो तुम अभी मेहनत कर रहे हो ना बहुत वर्थ इट है, क्योंकि अगर तुम अभी जेई एडवांस 2020 देख लो, चलो थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाए, जेई एडवांस 2020 इसमें अभी 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, समझते हो, 6 क्वेश्चन किससे, पीएनसी, बाइनोमियल थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी, कुछ काउंटिंग हुई है मुझे अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है। 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आए हुए हैं, शायद 6 आए हैं, मतलब 5 या 6 बहुत होता है भाई, 5 से 6 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने 36, 36 में से 5 से 6 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ का है, जब मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है वो ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, तो वहाँ तुम देख लेना, ठीक है। तो मतलब
अभी जे एडवांस 2020 में जो क्वेश्चन आया है, तुम अगर अभी करने बैठ जाओ तो तुम भी कर डालोगे, कम से कम सोच के देखो। अगर पीएनसी वैन वाल थ्योरम प्रोबेबिलिटी, जो इतना इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जो हर किसी को शायद इंटरेस्टिंग लगता होगा, और अब तो शायद जब से मुझसे करना शुरू किया तो शायद स्कोरिंग में लगना शुरू हो गया होगा कि यार यार इसमें तो मार्क्स ले आएंगे, कि अगर ये आ गया तो कर डालेंगे हम तो। सही है। तो शायद कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, तो बहुत बड़ी बात है यार, 5 से 6 क्वेश्चन आना है एक सेक्शन से। ठीक है, और बाकी कैलकुलस है, कैलकुलस अपना सिंपल आता है, कैलकुलस अपना सिंपल आता है, ऐसा कोई महान नहीं आता है, मतलब वो मुझसे कर लोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ये कर लो वो कर लो और तुम कर लोगे। एलजेब्रा पूरा पूरा तुम कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि वो 36 क्वेश्चन को तोड़ देना है ना, बहुत बड़ी बात होती है, और वो हम तोड़ पाएंगे। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इस टाइम पे बात चल रही है, 5 से 6 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पीछे लोग पढ़े रहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बीच में 5 5 6 6 क्वेश्चन, सॉरी 5 5 6 6 चैप्टर होते हैं, पूरी पूरी बुक लिखी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। और क्वेश्चन कितने आते हैं एडवांस में? दो, मैक्स टू मैक्स, 2 क्वेश्चन मैक्स। सोच पा रहे हो तुम? यहाँ 2 क्वेश्चन, पूरी बुक की मेहनत, यानी कितने फॉर्मुले रटने पड़ेंगे, यानी क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे सीधे इससे, पीएनसी वन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसी के अंदर है। तो तुम मुझे बताओ वॉर्थ इट क्या है, वॉर्थ इट क्या है, बुक का नाम वॉर्थ इट है या फिर वेटेज वॉर्थ इट है? तुम डिसाइड करो अपने हिसाब से, और फिर बोलो किसमें ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। चलो देन, थैंक यू वेरी मच।